हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, मेरा नाम रिकुल है और मैंने अभी मेरी 2020 में मैंने बीएड कंप्लीट करी और 23 के अंदर मैंने मेरी एमएससी कंप्लीट करी है। तो मैं एमएससी के साथ साथ बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। जब मैंने एमएससी शुरू करी थी मैंने उस टाइम घर के अंदर कोचिंग ट्यूशन लेना शुरू किया था 11th और 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद जब मेरी एमएससी पूरी हुई उसके बाद मैंने कोचिंग लेना बंद कर दिया था क्योंकि मैं नेट की तैयारी के अंदर लग गया था और मैंने सोचा अगर नेट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से फोकस करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। फिर मैंने 2 साल तैयारी करी, मेरा हुआ नहीं, मैं रह गया था और साथ में मेरी डिस्टेंट लर्निंग पर बीएड भी चल रही थी। तो जैसे ही मेरी भी बीएड कंप्लीट हुई, बीएड कम फाइनल ईयर चल रहा था मेरा बीएड का, उस टाइम मैंने एक स्कूल ज्वाइन करी जोधपुर के अंदर, लकी इंटरनेशनल स्कूल। तो वहाँ पे मैंने कुछ टाइम तक पढ़ाई और साथ में मैंने मेरा नेट का एग्ज़ाम भी दिया। और जब इस 2025 की शुरुआत के अंदर मेरे एक टीचर है, इनका नाम कपिल गहलोत है, वो मेरे को एमएससी में पढ़ाया करते थे। उन्होंने मेरे को सर के एफटीपी प्रोग्राम के बारे में बताया और उन्होंने मेरे को बोला कि ज्वाइन करो, पर मेरा ऐसा कोई मन नहीं था। बट उन्होंने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया कि तुमको करना चाहिए, कि तुम इसको करियर पेशे में बनाना चाहते हो, टीचिंग में जाना चाहते हो तो बहुत हेल्प करेंगे ये, तो इससे तुम सीखोगे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। तो उसके बाद मैंने इनका ज्वाइन किया था एफटीपी प्रोग्राम और उसके बाद उस चीज़ से मेरे को बहुत हेल्प मिली धीरे धीरे। सर मैंने सबसे पहले सर का आईयूपीएससी का लेक्चर लिए थे सारे के सारे। तो जिस तरीके से सर ने इनकी आईयूपीएससी को ब्रेक डाउन किया, कैसे उसके नॉमेनक्लेचर करते हैं, वो सब देखा, तो मतलब मेरे को आईयूपीएससी खुद समझने का भी और बच्चों को समझाने का भी एक नया नज़रिया मिला। तो उस चीज़ से मेरे को बहुत हेल्प मिली। और जो मैं पढ़ रहा था साथ में वो मैं स्कूल के अंदर भी पढ़ाया करता था बच्चों को, तो बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आने लगा। तो उस चीज़ से मेरा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और उसके बाद फिर अभी जो लास्ट जुलाई के अंदर नेट का एग्ज़ाम हुआ था मैंने दिया था और उसके अंदर मैं नेट क्वालिफाई करने से 2 नंबर से रह गया था। तो फिर मैंने वापस से ये जॉब छोड़ दी और अभी दिसंबर की नेट की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में एफटीपी ले रहा हूँ। तो ये जो मैं एफटीपी कर रहा हूँ इससे मेरे को मेरे नेट के अंदर भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें आती है, उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत जल्दी नेट क्वालिफाई करें, ऐसे मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल जी। कई बार ईश्वर आपको थोड़ी सी चीज़ से छोड़ देता है ना, तो आप समझ लेना कुछ बड़ा करवाने वाला है। अगर मैं आयरन मैन वो 2 मिनट से डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था ना 2000 में, इतने सारे करता ही नहीं इसको मेरा नाम सुनील कुमार फौजदार है और मैं रहने वाला हाथरस डिस्ट्रिक्ट का हूँ, यूपी। और इस समय मैं आकाश में 4 साल से हूँ, जॉब कर रहा हूँ जलंधर ब्रांच में। आकाश जलंधर। आकाश जलंधर सर। मुझे पढ़ाते हुए वैसे 8 साल हो गया और मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो किया था एएमयू से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में फिर मैंने एमएससी किया, वो मेरा आईआईटी गुवाहाटी से प्रोजेक्ट था और कोर्स मेरा एएमयू का था। उसके बाद में फिर मैंने एमटेक किया आईआईटी दिल्ली से। तो उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, गेट क्वालिफाई कर रखा है। गेट में 193 रैंक थी, उसके बेस पे मुझे आईआईटी दिल्ली मिला था एमटेक करने के लिए। तो बाकी सब बढ़िया रहा, सब कुछ ओवरऑल। और सर का जो कोर्स है वो मैंने ज्वाइन किया था जनवरी में। तो सर के कोर्स लेने के बाद जो सबसे चीज़ मेरे लिए जो मेन चीज़ है वो ये है, जैसे क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, तो जब मैं पढ़ाता था ना तो वो 10 बच्चे जो थे, जो स्टार्टिंग के जो टॉप होते हैं वो तो बहुत अच्छा समझते हैं। जो लास्ट में बच्चा बैठा है ना वो उसे समझ में नहीं आता था मैं करूँ क्या। तो जब मैंने जो सर का जो एग्जाम्पल कराना चालू किया, वो 20-20, 30-30 एग्जाम्पल कराना चालू किया, उनकी इतनी प्रैक्टिस कराई कि लास्ट वाला बच्चा भी इस समय इतना खुश है, वो भी ये कहता है सर मेरे ऑर्गेनिक समझ में आने लग गई है। ये इस बार मैं 8 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ और मैं जो चिढ़ता था ना उनको देख के लास्ट में मेरे ये नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं उनसे लास्ट में कहता था बस बोर्ड का पढ़ ले। मैं आईआईटी का पढ़ाता हूँ तो मैं बोला मैं बोर्ड का पढ़ ले, तू छोड़, मैं तू लास्ट में तू नहीं कर पाएगा। लेकिन आज वो भी बच्चा कम से कम जो उसका स्कोर बढ़ रहा है ना, इस तरीके से जो इस बार का जो मैं देखा चेंज देखा, मैं सर 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। अच्छा, हाँ, तो लगभग थोड़ा बहुत और रह गया, वो सारा कंप्लीट करके मतलब बहुत अच्छा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं जो बच्चों को एग्जाम्पल करा रहा हूँ। लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम हो रही, प्रॉब्लम ये आकाश वाले सिलेबस बहुत जल्दी कराते हैं। अच्छा, जल्दी 12 का उनको सर वो इतना टारगेट देते हैं कि 6 लेक्चर में ये वाला चैप्टर खत्म करो, ये खत्म करो। कोटा के अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में यही है। तो लेकिन अब क्या है, अब मुझे एक्स्ट्रा क्लास बहुत लेनी पड़ती है। क्योंकि मैं एक कोई रिएक्शन करा, इसमें 30 क्वेश्चन करा दिए, तो उससे क्या बच्चों की प्रैक्टिस बहुत हो रही है और बहुत शानदार कंटेंट मैं देखने को मिला सर। और एक चीज़ और थी सर कि मैं आपसे एमएससी में जब से मिलना चाहता था। अच्छा। और वो मेरी मुराद आज पूरी हुई है सर।
आपने बहुत अच्छी बात बताई, वो पीछे वाले बेंच को भी पूरा समझ में आ रहा है। Yes, sir. उन बच्चों को एक्चुअली मेरे साथ देख के दुख भी होता था क्योंकि वो इतनी फीस देते हैं, सारी चीजें, और वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पेरेंट्स भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती थी, वो पूछते थे हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन अब इतना है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ, और प्लस वो मेंस लेवल तो कम से कम कर ही सकता है कर बच्चा। नहीं नहीं, बढ़िया। आप आकाश जैसे इंस्टीट्यूट के लिए बड़े एसेट हो जो पूरे बच्चों को 100% सेटिस्फाई कर रहे हो। Thank you. बेस्ट विशेष आपको। आइए मेजी, ये महेश मीना जी हैं, कोटा के सबसे दबंग यूट्यूबर। ईमानदारी से सारी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरा, बच्चों के लिए 24 आवर्स, है ना, कोई भी मैसेज कर दे, कुछ भी कर दे, तो महेश भैया तैयार हैं एकदम। तो अपन सब लोगों को भी, हमको भी यूट्यूब में प्रेजेंस बनानी है बढ़िया, अच्छा है ना। तो आपको कुछ टिप्स देने हैं सब लोगों को कैसे यूट्यूब में आगे बढ़े। अच्छा, वैसे तो आप लोग टीचर हो, सब लोग बढ़िया ही कर रहे हो, पर जैसे आप लोग कर सकते हो, मतलब अपने अपने टिप्स वगैरह बच्चों को दे सकते हो ना, उसमें रेगुलर रहना होता है बस आपको। हाँ, उसमें मतलब कंटिन्यू करना होगा आपको, गिव अप नहीं करना, बस यही है। मतलब रोज का रोज वीडियो बनाना। रोज का भी नहीं, मतलब ठीक है आप 4 दिन में एक बार डाल रहे हो ना, तो और महीने में डालो, लेकिन महीने में भाई आप डाल रहे हो 10 वीडियो, 10 डाल दो। ठीक। परजेंस बनी रहनी चाहिए, बच्चों को वेट होना चाहिए, हाँ यार आप खुद डाल रहे हो, चले नहीं चले। अभी जैसे मैं अपना खुद का ना, यहाँ पे मेरा कोटा की बात तो ऐसे ही इंस्टा यूट्यूब पे, आप चैनल का नाम बता दीजिए एक बार। हाँ कोटा की बात है। तो अब मैंने खुद ने एक यहाँ पे लोकल जो कोटा को प्रेजेंट करते हैं ना, जैसे गणेश विसर्जन हो गया, गणेश स्थापना हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने खुद ने ये नया वायरल कोटा के नाम से स्टार्ट किया है। अब इसमें 46 फॉलोवर है मेरे। मैं भी उस जिस तरह से आप नया शुरू करोगे ना, वैसे ही मैं शुरू कर रहा हूँ। अब इसमें व्यूज़ आ रहे हैं, मैं व्यूज़ दिखा देता हूँ आपको। व्यूज़ आ रहे हैं इसमें 300, 169। तो जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी। देखो भाई, चाहे मैं, मेरा इतना बड़ा पेज है भले खुद का, फिर भी मैं खुद जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वैसे ही है। पर देखना 1 साल बाद मेरा टारगेट है इसका। गणेश स्थापना के दिन स्टार्ट किया था, अगला गणेश स्थापना आएगा 1 लाख का टारगेट है इसका मेरा, है ना, शायद मैं कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया। जैसे हमने अभी वीरू का चैनल स्टार्ट किया ना, हाँ तो वीरू का चैनल स्टार्ट, कल वीरू ने एक वीडियो बनाया। हाँ। मैंने वीरू बोला वीडियो किस चीज़ का बनाऊँ, मैं तो चाय बनाता है उसी का बनाते हैं, ठीक है। सही है। क्या मैंने सब बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, वो हमारे काफ़ी क्लोज रहे हैं 16 साल से, मैं को सब वो बता दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल उसने एक वीडियो बनाया ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे मोबाइल हिलते हुए, हाँ तो दूसरे बच्चे कमेंट करते हैं, हाँ। वीरू भैया ने स्टैंड ले लो, है ना, उस पर स्टैंड पे लगा दो। नहीं वीरू भैया आपका नंबर भेजो, मैं भेजता हूँ आपको स्टैंड। मतलब आप कुछ करते हो तो फिर दूसरे लोग भी सपोर्ट करेंगे, कर देते हैं, लेकिन हाँ। चलना तो अपने को पड़ेगा ना पहले। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम शोएब आलम है, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से हूँ, और मैं 15 इयर्स से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ अपने शहर में। इवन कोलकाता में भी मेरा बैचेस है, केम विला नाम का कोचिंग है मेरा, और मैं पीजीटी केमिस्ट्री हूँ और एक सन पैट्रिक्स हाई स्कूल में जॉब भी करता हूँ। पैरेलली मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूँ कई सालों से, और अप्रॉक्सीमेटली सर 2015 से आपकी बुक को फॉलो कर रहा हूँ मैं। हमारे बालाजी पब्लिकेशन के जो हेड है वेस्ट बंगाल के श्याम जी, तो उन्होंने कहा भी था कल कि मेरे बारे में सर को बताइएगा। मैंने कहा कि मैं ज़रूर बताऊँगा। जरूर। तो हाँ, सारे आपकी बुक्स हमें सर फ्री में डिलीवरी मिलती है बालाजी पब्लिकेशन वो से। आपका हक है, सालों डिलीवरी सालों नहीं है, वो तो हक है आपका। मिल रहा है हमें, और हम उस कंटेंट को कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं। सर, जब आपसे इंटरेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी सर, लेकिन तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करूँगा सर, सबसे शेयर भी करूँगा। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखा सर से, वो था कि नॉलेज का एनरिचमेंट होना बहुत ज़रूरी, टू मच रिक्वायर्ड, नॉलेज का एनरिचमेंट होना। क्योंकि हम जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, जेईई मेंस है, आईआईटी है, नीट है, रैंक भी हो रहे हैं। इवन मेरे स्टूडेंट रैंक 1 है वेस्ट बंगाल में आईआईटी जेईई से, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं मेडिकल में। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लगा नॉलेज के एनरिचमेंट, जो सर से डायरेक्टली क्लासेस को देखकर लगा। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ लगा मेरे को, वो सर का कामनेस ड्यूरिंग लेक्चर। जो सर का जो बॉडी लैंग्वेज है और जो कामनेस, वो बहुत मेरे लिए इम्पैक्टफुल था। क्योंकि जब हम एक रिदम में 15 साल से पढ़ाते हैं,
चीज़ें याद हो जाती हैं, NCERT वगैरह जैसे चारों बुक ही मेरे को याद है सब, क्वेश्चन आंसर नंबर, तो फास्ट हो जाता है क्लास में, क्योंकि हमें याद है, हम उस चीज़ को बच्चों के साथ जो कामनेस है वो नहीं होता और फास्ट हो जाता है डिलीवरी के टाइम। सर से सीखा मैंने हाउ टू बी वेरी काम इन द क्लास, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे और उसके अंदर सुधार भी किया मैंने, उससे इम्प्रूवमेंट भी लगा मेरे को। थर्ड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा, इवन हम लोगों को ट्रेनिंग में भी इस बात को एम्फेसिस किया जाता है, वो था वैल्यू एजुकेशन। जब सर अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, 20 मिनट्स पढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर सर एक वैल्यू बेस्ड बात करते हैं। बच्चों के लिए जो वैल्यू एजुकेशन है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है पहले तो पीट के आता था, हम लोग मार खा के डिसिप्लिन हुए थे, आज तो गवर्नमेंट का पॉलिसीज चेंज है। तो आज जो डिसिप्लिन है बच्चों के अंदर, वो मैंने सर से सीखा कि कैसे वैल्यू इम्पार्ट किया जाता है बच्चों के अंदर। इवन मैं सर एक एग्जांपल दूंगा जो मैंने आपसे सीखा और फ़ौरन अपने लाइफ में लाया, कि अब मैं अर्ली मॉर्निंग ल्यूक वार्म वाटर पीता हूँ, ब्रश बाद में करता हूँ, ये सर से सीखा मैंने। तो हर छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों तक इम्पार्ट करना, वैल्यू एजुकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। आपसे मिलने का जो सपना था सर, बहुत अच्छा वो लगा। पूरा हो गया। नहीं, मेरे को पता शुरू में क्या लगता था, पता है, शुरू में जब यूट्यूब पे वीडियो डालने लगा ना, तो मेरी हमेशा इच्छा थी कि मैं लोगों को कुछ दूं, है ना। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार इसका कुछ मतलब फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरे को है ना साउथ इंडिया से 2-3 लोगों के मैसेज आए, है ना। तो एक टीचर है साउथ इंडिया में, जो स्कूल है उनका, है ना, वो स्कूल पे मेरे यूट्यूब के लेक्चर दिखाते हैं। तो वो मेरे को बोले कि सर वो वहाँ ना व्यू 1 आ रहा है, लेकिन वो 1 व्यू नहीं है, वो 400 व्यू तो मेरे क्लास से ही आ रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार मतलब लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना। और जो कंसिस्टेंसी आपने जो बताई, कंसिस्टेंसी तो अपने को रखनी है। और दूसरा, बच्चा क्या केमिस्ट्री में है ना, जैसे मतलब मैंने गॉड ग्रेस इतने सारे बच्चे पढ़ाए, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये बच्चा कमज़ोर है ना। मैंने देखा कि उसको थोड़ा पढ़ाने का तरीका अपने को, मतलब उसको जैसा आपने बोला ना, बिल्कुल जीरो रह के पढ़ाना है उसको। आपको एज्यूम करना है कि उसको कुछ नहीं आता है, उसको कार्बन ड्रॉ करना भी नहीं आता है ना, वो भी उसको धीरे से बताना है, देखो ऐसे होता है। तो मतलब वो चीज़ अपन रह के समझाएंगे ना बच्चे को, तो वो, और वही बच्चा जैसे जिनको हम ट्रेन करते हैं, जैसा अभी 12th का बच्चा नवंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा, अप्रैल में मैं उनको पर डे 300 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। मतलब आप वो बच्चा आज जो मतलब स्ट्रगल कर रहा है ना, वो अप्रैल में 300 क्वेश्चन और डाउट पूछेगा वो 4-5। तो मतलब कहने का मतलब बच्चे की स्पीड जो आती है ना, जो आपने भी देखा होगा, लास्ट में जाके आती है। तब तक उसको मोटिवेटेड रखना है, तब तक उसको कंटेंट करवाते ही रखना है। और जेई के पेपर आपने इस साल देखे होंगे, जेई एडवांस के कंटिन्यूस वो है ना, मतलब एक स्टेप अपने से आगे चल रहे हैं, मतलब आप रुक नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो मैं इस साल जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा ही दूँ, आपको कोर्स तो वैसे ही खत्म करना है, लेकिन आप देखा होगा उसके बाद में ये इंटीजर टेस्ट सीरीज, सुपर जंबो, क्योंकि वो जेई की डिमांड है अभी, है ना। और नीट में भी वैसा आने लग गया है। और अपने को लगता है अपन कंटेंट ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन बच्चे की स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि वो कंजम मतलब 1000 क्वेश्चन भी वो हफ्ते में बना सकता है, इस तरीके से, है ना। आगे अच्छा करें, थैंक यू सर। एक बार मेरे स्टूडेंट के लिए सर एक बार हाय सर। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हाय। और आप आपके शहर में आएंगे तो आपके बच्चों से मिलेंगे भी, है ना। आपके सर इतने मेहनती है, तो बहुत लकी हो आप, है ना, कि मतलब खुद को इनरिच करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपके सारे बच्चों को बेस्ट विशेष। वेस्ट बंगाल में आपकी एक बार रैंक आई है फर्स्ट, यस सर। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि नेक्स्ट भी आए आपकी बढ़िया रैंक। थैंक यू सर। आइए सर, आपने मेरे को फोटो भी भेजे थे रैंक यस सर, ना, मैंने अपने कोचिंग का भी फोटो वगैरह आपको भेजा। थैंक यू सर। इसलिए क्या फिजिकली मिलना जरूरी होता है, यस सर। है ना। उसके बाद चलो अपन नहीं मिले बाद में, दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया आप ऑनलाइन, है ना, मतलब ठीक है ऑनलाइन आदमी को 10% ही पहचान पाते हो। तो पिछली बार जिन लोगों से मैं मिला, मेरे को इतना अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब ऐसा लगता है मेरे परिवार के लोग हैं वो सर आप जब मेरे शहर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप मतलब कितने फेमस हैं। मतलब आप मेरे शहर में जब एंटर करेंगे तब आपको पता चलेगा वो बात। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अजय कुमार आज़ाद है, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। मैं पिछले 10 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तीनों पार्ट, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मैं सर की जैसा प्रोग्राम करना चाहता था, सर से ही करना चाहता था, लेकिन सर ने कभी स्टार्ट किया नहीं था, तो मैं बहुत ईगरली वेट करता था। और सर का वीडियो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। जब सर
ये क्लास वाला वीडियो नहीं बनाते थे तब भी मैं देखा करता था सर का वीडियो। जब सर वो आयरन मैन की तैयारी करते थे 21 डेज चैलेंजेस वाले, 75 days। क्या खा रहे हैं मैं वो भी देखता था। और मैं और वो कैसे दौड़ते हैं, कैसे साइकिलिंग करते हैं। तो मैं सर से दरअसल में टीचिंग से तो इंस्पायर था ही, इनके कंटेंट, इनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मैं इनके फिटनेस प्रोग्राम से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और मैं इतना इंस्पायर हूँ कि मैं भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि एक टीचर को फिट रहना भी तो काफ़ी ज़रूरी है। और चूँकि बहुत चैलेंजिंग जॉब है ये हमारा, बच्चों को फेस करना होता है, बच्चों के डाउट लेने पड़ते हैं। आप अगर फिट नहीं रहेंगे तो उनको फेस कैसे करेंगे। तो मैं वो भी करता हूँ, सभी को करना चाहिए। और ये मैंने सर से सीखा, क्योंकि सर जब करते हैं इतनी बिजी होने के बाद, तो मैं भी कर सकता हूँ। और सर से एफटीपी करने के बाद कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आया। सर जब पढ़ाते हैं तो उनके एग्जांपल्स करते हैं, एक ही क्वेश्चन से में एक ही कंसेप्ट पर आप देखते होंगे सर बहुत तरह के एग्जांपल्स कराते हैं। ये एक ज़बरदस्त टीचिंग स्टाइल है। अगर बच्चे एक ही कंसेप्ट पर उतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, उनका कंसेप्ट दिमाग में ठूस ठूस करके चला जाता है, और वो भूलने का प्रयास भी करेंगे तो वो नहीं भूलेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है सर का। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं टीचर कैसे बन गया। मेरे भागलपुर में घर- आप कहाँ पढ़ा रहे हैं वो बता दीजिए। सर अभी मैं महाराष्ट्र में परभनी में हूँ। महाराष्ट्र परभनी में। परभनी में। अच्छा ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि मेरी घर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैं 9th क्लास से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो 9th क्लास में था तो मैं LKG UKG वाले को पढ़ाता था। 75 रुपये महीने मिलते थे, उसी से मैं अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल लेता था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो अब क्या था कि जब मैंने उसी से अपना ट्यूशन खर्चा निकाला, पढ़ाई खर्चे निकाले, फिर मैं जब मैंने 10th पास करा तो मेरे मैथ बहुत अच्छे थे। मैथ में मेरे को बिहार बोर्ड में 92 नंबर्स आए थे। तो मैं 10th वाले को मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलने लगे, 200-300 रुपये मिलने लगे महीने। फिर मेरे भैया ने कहा कि तुम क्या करोगे। मैंने बोला मैं मेडिकल की तैयारी करूँगा, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जो कि मेरा मैथ बहुत अच्छा था। तो मेरे परिवार में कोई है ही नहीं डॉक्टर वगैरह, बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अच्छा लगेगा मुझे। तो भैया ट्यूशन पढ़ाते थे वो भी, उन्होंने अपनी ट्यूशन पढ़ा करके मुझे पटना भेजा। तो मैंने वहाँ फिजिक्स पढ़ा, बायोलॉजी पढ़े। अब जब केमिस्ट्री की बारी पढ़ने की आई, क्योंकि वहाँ ट्यूशन वाइज होता था क्लासेस, तो भैया का थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ हो गया। उन्होंने बोला वापस आ जाओ भाई, अब नहीं पढ़ा सकेंगे तेरे को। तो मैं वापस आ गया। अब करते क्या अपने शहर में, तो मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि यार हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। बोले मैं क्या करूँगा। बोला कि तू फिजिक्स पढ़ा। तो मैं 7 साल फिजिक्स पढ़ाया 11th-12th वाले को। अच्छा 7 साल फिजिक्स पढ़ाया। फिजिक्स पढ़ाया। तो लेकिन मुझे मज़ा आया पढ़ा करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी बीच में जब BSc करने गया तो बोला क्या आपको फिजिक्स ऑनर्स नहीं मिलेगा। बोला क्यों, आपको तो PCBM ग्रुप तो है नहीं, मैथ तो है ही नहीं। बोला नहीं मेरे को तो फिजिक्स लेना है। बोला नहीं फिजिक्स नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा। मैंने कहा क्या करूँ, ठीक है ले लेते हैं केमिस्ट्री में। जब फिजिक्स पढ़ा लिया तो केमिस्ट्री पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स से बच्चे ज़्यादा डरते हैं ना। तो मैंने केमिस्ट्री कर लिया, BSc कर लिया। तो BSc करने के बाद मैं गया पटना, क्योंकि मुझे अब JEE वाले को पढ़ाना था। तो मैंने वहाँ टॉप टीचर से केमिस्ट्री पढ़ा, जैसे डॉक्टर DK सिंह है ऑर्गेनिक के, मैंने उनसे पढ़ा। तो सर बहुत बड़े बैच में पढ़ाते थे, तो सर से इंटरेक्शन कर नहीं पाता था, डॉट वगैरह में कुछ नहीं पाता था। तो मेरी नॉलेज अच्छी नहीं हो पाई, उतनी कंसेप्ट मेरे खुल नहीं पाए। तो वहाँ पर एक और सर हैं कुमुद रंजन, मैंने उनसे मिला। बोला कि सर कुछ बुक वगैरह का नाम बता दीजिए ना। तो मैंने उनसे मिल करके बुक वगैरह का नाम लिया। तो मैं बुक वगैरह पढ़ता था और सर की बुक को बनाता था, लेकिन मुझसे बनते नहीं थे। मुझे लगा मैं JEE वाले को कैसे बनाऊँगा, पढ़ाऊँगा, हमसे तो बन ही नहीं रहा है। तो मैं बुक वगैरह खूब पढ़ता था, क्योंकि सर की बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि बुक में जल्दी होते नहीं हैं। सर के खुद अपने स्टाइल से तैयार किए गए, सर ने अपने दिमाग से तैयार किए क्वेश्चंस को। तो मैं मतलब डिप्रेस हो गया मैं। तो फिर ऐसे करते एक रिकॉर्डेड लेक्चर था कोटा के सर का, BKP सर का, मैंने 2015 में खरीदा उनसे। तो खरीद करके कंप्यूटर पे देखा, अच्छी खासी उनसे नॉलेज हुई। तब मैं मेंस वाले को पढ़ाना लगा। तो मेंस को तो पढ़ाते ठीक था, लेकिन मैं एडवांस वाले को अभी तक भी कॉन्फिडेंटली नहीं पढ़ा पाता था, और कुछ क्वेश्चन से मैं अटकता था। मुझे लगा कि कुछ ऐसा, मैं हमेशा MS चौहान सर का मिलना चाहता था। इवन कोरोना के बाद मैं आया भी था सर से मिलने के लिए। उस समय शिमला में जॉब करता था, तो शिमला से जब यहाँ वापस आया तो सर उस समय नहीं मिल पाया मैं उस समय। और मैं हमेशा चाहता था, अपने मन ही मन कल्पना करता था कि सर कोई ऐसा प्रोग्राम चलाए
तो मैं जा करके रहूँगा, फ्री में रहूँगा, सब कुछ करूँगा, सर के कुछ काम भी कर दूँगा, लेकिन मैं ऑर्गेनिक सर से सीख लूँगा। तो मैं मतलब सच बोल रहा हूँ, मैं सर से इतना जुड़ा हुआ था क्या, तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर ने ये FTP दिया और हम लोगों को मौका मिला, और सर की नॉलेज से हम लोगों का अब करियर बढ़ेगा। मैं एक एग्जांपल से बोल सकता हूँ कि मान लो अगर अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले स्ट्रगलिंग एक्टर को ट्रेनिंग दे दे तो, और उनका हाथ उनके ऊपर आ जाए, तो सोचो उनका करियर कैसा ग्रो करेगा। वैसे ही सरकार है, अरे सर एक बार हाथ रख दीजिए। हम हमारे साथी हैं, एक दूसरे से मिल के सीखेंगे हम तो। बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज सर के बगल में खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। नहीं, आप खुद बड़ी हस्ती हो, फिजिक्स पढ़ा लेते हो। और मैंने अभी MSc IIT भिलाई से कंप्लीट किया है, अभी। और इधर इसमें थोड़ा सा। मेरी वाइफ का बहुत जबरदस्त योगदान रहा। चलिए, उनको भी बहुत बधाई है ना, मेरी तरफ से बधाई देना। मेरे को याद है, मैंने पहली बार आपसे बात की ना, जी सर, जी तो सर। मैं ना कुछ मिनट तक सोचने लग गया हाँ, जब हाँ। आपने ये सब चीजें मेरे को बताई थी। हाँ, तो मैंने कहा यार, मतलब मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, मतलब आप करना क्या चाहते हो। सर मैं टीचिंग में ही करियर बनाने के लिए Career तैयार बनाना हूँ चाहता और बेहतर करना चाहता हूँ। और अभी केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों मैंने NMC सर का भी कोर्स को परचेज किया हुआ है। जी। और मैं अभी, मेरी वाइफ ने बोला है कि आप 3 महीने के लिए कोटा में जाओ और ऑफलाइन करो और अच्छे से सीखो और फिर अच्छी जगह जाओ। अच्छा, बिल्कुल और बेस्ट। वो सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट करती है, जो कि वो गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा। अब मेरा तो प्राइवेट जॉब है, तो वो मैं कभी भी छोड़ करके चला जाता हूँ। और फिर कोई दिक्कत नहीं, चलो तो ही मैं आया हूँ सामान वामान लेकर के, और मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं रहूंगा, सर के साथ 3 महीना रहूंगा, यहीं रहना, 3 महीने खूब पढ़ना है अच्छे से। बिल्कुल। एक नया अजय कुमार बन के जाना है। बिल्कुल। वो कई बार वो आजकल वो रील नहीं आती है कि वो बच्चा पढ़ रहा होता है, फिर वो हेलीकॉप्टर से उतरता है। ठीक है सर, थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। सर का तो मैं पैर छुआ, आशीर्वाद नहीं दिया। मेरा नाम ऋषभ कुमार दुबे है, मैं उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर का हूँ। सर से मैं बात करता हूँ, मिर्ज़ापुर नाम लेते ही सर दिखाते भी हैं एग्जाम्पल में। मिर्ज़ापुर का सिर्फ, और मिर्ज़ापुर अच्छा है। और मेरा टीचिंग वगैरह कोई करियर था नहीं, मैं नॉर्मली पढ़ा। मैं एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन शुरुआत किया था। अच्छा, आप स्टैंड अप कॉमेडी से कर रहे हैं? तो मैं सर ऐसे कॉमेडी करता था, मतलब स्कूल लेवल पर। पहले तो 10th पास हो गया, यही बड़ी बात थी। घर वाले को पता ही नहीं था कि पढ़ते क्या हैं, कैसे पढ़ते हैं। बोलते थे तुम पढ़ते भी हो। अभी घर वालों को तो लगता है तुम पढ़ाते भी हो। कैसे लोग पढ़ते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ा लेता हूँ। तो मैं मिमिक्री करता था उसमें, और धीरे धीरे उसमें फिर मेरे सर एक श्याम सुंदर सर हैं, और मेरे गवर्नमेंट टीचर घनश्याम सर थे। उनको देखकर लगा कि यार ये हंसा कर ये पढ़ा सकते हैं, तो फिर मैं हंस के पढ़ क्यों नहीं सकता। तो मैंने धीरे धीरे केमिस्ट्री में नॉलेज, मतलब मुझे अच्छा लगने लगा, केमिस्ट्री के प्रति मेरा रुझान बढ़ा। और वैसे मैं बताऊं, केमिस्ट्री ने ज़िंदगी ख़राब करके रखी है, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, किसी किताब में कुछ लिखा है, इसलिए ज़िंदगी पूरा, मतलब सोते टाइम भी ना रिएक्शन याद आते हैं। हाँ, तो वो पूरा ज़िंदगी रख के है, लेकिन मैं भी इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत देर से सीखा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सोकर लेट उठा हूँ। कुछ लोग मेरे से पहले उठे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ जब मैं सोने जाऊँगा तो उनसे ज़्यादा काम कर लूँगा, जब मैं बिस्तर सोने जाऊँगा। तो मैं ऐसे धीरे धीरे मेरा हुआ। फिर मैं यूट्यूब धीरे धीरे जब आया, तो मैं यूट्यूब पर एक वेद सर हैं, केम अकेडमी से पढ़ाते हैं, बड़े एनर्जेटिक पढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती थी। तो यार केमिस्ट्री मतलब पढ़ना है। फिर मेरे भैया सर सौरभ भैया हैं, उन्होंने आपके ट्रेनिंग के बारे में बताया। और सर मैं आपका बुक का नाम सुनता तो मैं कहता कौन सर है इतना नाम लोग लेते हैं इनका। लोग MSc, मैंने कहा MSc तो मैं कर ही रहा हूँ, कौन सा MSc, आप कैसा MSc। मैंने कहा MSc। फिर सर का नाम सुना, फिर सर की मैं बातें बहुत सुना। सर 2-3 बातें बहुत अच्छी करते हैं। तो मैं कहता सर, मैं सर से आप कहूँगा जरूर, सर खाने की बात बहुत अच्छा करते हैं, और पैसों की बात, मतलब अपने आप को फील आता है कि यार हम भी, मतलब एक तो हमारे गांव कहते हैं मास्टर हो, पैसा कमाओगे। फलाने अभी तक पढ़ा रहे हैं, कितना, बोले को कमरा नहीं बना पाए। एक हमारे सर हैं, इतनी बड़ी बात करते, फिर मैं भी नहीं करूँगा।
तो सर वो हमारे यहाँ ऐसा चलता है, हमारे यहाँ टीचर मतलब थोड़ा मतलब इंफीरियर मास्टर ही तो है। मास्टर ही है। भोजपुरी में सर वहाँ भोजपुरी में, अच्छा, कि मास्टर ही तो हैं। लेकिन फिर भी सर वो मैं वहाँ सीखा और आपसे बहुत सारी बातें सीखी सर। और मैंने एक चीज़ सीखा, सर ने हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में नीट नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत कुछ करने को है। और ये सिखा के जाता है, ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहते हैं। मैं बहुत डर रहा था कि मैं क्या जाऊंगा वहाँ पे, कैसे बोलूँगा। अब इधर सर आपको मैसेज भी किया सर, सडनली मैंने प्रोग्राम किया कि मैं आना चाहता हूँ। तो फिर घर वालों ने पूछा कैसे जाओगे, मैंने कहा लो आदमी चांद पे पहुँच गया। सर क्या नहीं पहुँचे, मुझे तो अपने चांद के पास पहुँचना था, मैं वहाँ गया तो इस टाइम पे मैं पहुँच गया। मतलब सीख रहे हैं आपसे। एक मिमिक्री करके दिखाइए आप यार। हाँ सर बहुत दिन तो हो गया, लेकिन फिर भी अगर संजय दत्त अगर सर के बारे में पूछते हाँ तो बोलते क्यों ये सब आया नहीं क्या? अरे सर सब आया। नहीं तो अगर वो बोलते तो सर के बारे में बोलते हेलो भाई लोग, ये जो सर का प्रोग्राम चलेला है इसके लिए कोई फॉर्म भरना जरूरी है क्या? ऐसा करते। और अभी क्लास में बच्चे बहुत हंसते होंगे यार। हाँ सर बीच बीच में बनाते सर। एक आपको एक कहानी सर मैं जी, जी, बताता हूँ। मतलब एक कॉमेडी है। दो हकले थे, वो आपस में लड़ रहे थे। कभी सुनाता हूँ सर, जब लोग बोर हो जाते हैं SN2 से। SN2 में आता है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, पीछे से आता है वो अटैक करने के लिए। वो सर आप 3D वाला आ जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। बैठ रहेगा। हाँ वो बच्चों को तो लगता है फ्लैट चल रहा है, कहाँ से अटैक कर रहा है पीछे से। तो दो हकले आपस में बात कर रहे थे, पुलिस स्टेशन सामने झगड़ा कर रहे हैं। पहला बोला मेरे से ज्यादा मत बोल नहीं तो मार के लिटा दूंगा। दूसरा उसको बोला मेरे से भी ज्यादा मत बोल नहीं मार के लिटा दूंगा। पुलिस बोला वहां से निकल जाओ यहाँ से दूर, और इतनी दूर जाना कि मेरे सामने मत दिखना नहीं तो चैनल बंद कर दूंगा। दोनों दूर गए तो एक उससे बोला गाली दे रहा है, वहां नहीं थी, बोला दिया वहीं था, निकली यहाँ है। ये तो बहुत सारे थे। और हमारे सबसे फेवरेट अमिताभ बच्चन का मिमिक्री बहुत किया हूँ सर। अच्छा हाँ अमिताभ बच्चन सर अगर यहाँ आते तो बोलते देखिए भाई साहब ऐसा है यहाँ, ये जो प्रोग्राम है भाई साहब बहुत गजब है। आए आपका YouTube चैनल भी होगा? सर ऋषभ दुबे ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल था सर, लेकिन कोविड में सर ने कहा रेगुलर मैं नहीं रहा। अच्छा। मैंने उसमें बहुत सारे वीडियो बनाए, मोदी जी बहुत अच्छे लगते थे। हाँ। उनके ऊपर भी मिमिक्री किया था, बाद में लोगों ने मना कर दिया। स्कूल में सर मेरा प्रोग्राम ही नहीं रखवाते थे। अच्छा। चलो आप ऐसे मिमिक्री करते हुए बच्चों को पढ़ाएं हैं दुबे जी। हाँ सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर मोदी जी एमएससी सर से मिलना है तो वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं, मिलकर कैसा होगा? अच्छा मिलकर अभी तो बहुत दिन हो गए मिमिक्री के, लेकिन फिर भी प्रयास करो। बहुत दिन बाद सर निकलवा रहे हैं, अंदर का आदमी निकल रहा है। हाँ अंदर बहुत सारे लोग हैं, मतलब गले मैं तो सर प्रयास करता हूँ। मैं सर मतलब फिजिक्स वाले सर नितिन जैन है सर, मैं प्रयास कभी बोला नहीं, लेकिन मैं सोचता था अगर वो भी उनकी मिमिक्री बड़ी अच्छी हो सकती है। अच्छा। सर आदमी ना जब बोलता है तो मिमिक्री वाला ना दूसरे को एक्सरे करता है, एक्सरे करता वो है कहाँ से बोल रहे हैं। आज बोलना है। हाँ तो सर वही मोदी जी तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा था कि वो आज रात 8 बजे नोटबंदी करवा दिए थे। तो फिर मुझे सर से मिलते तो सडनली बता रहा हूँ, आज बड़ा सौभाग्य की बात है, मैं ऐसे आदमी से मिला जो टीचर को भी पढ़ा रहे हैं भाई। बताएं ऐसा कभी कोई टीचर आया था क्या जो टीचर को पढ़ा सके? और हमारे योगी जी भी बहुत अच्छे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ, एक टीचर है जिनका नाम MSc है, पूरा नाम बताइएगा बाद में मुझे। शिक्षा के विभाग में जो कार्य कर रहे हैं बड़ा ही अच्छा है।
और लालू प्रसाद यादव भी हैं। अब पूरा बिहार जानता है ऐसा टीचर और धरती पर नहीं है। तो इसे सर बहुत सारे अरे अपना तो ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है यार आपका। सर अपना तो क्या है कि जो गले में आए वेलकम, नहीं आए भिड़कम। कंसर्ट भी किया ना एक केमिस्ट्री का मैं शेर बोलता हूँ जी। कि लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई फिजिक्स से, कोई मैथ से, तो कोई रसायन से परेशान है। फिर भी छोड़ना नहीं है इसको। छोड़ना नहीं है, ये सही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल मौर्य। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने बीटेक किया है नोएडा से, 2016 में पास आउट हूँ। वैसे मेरा टीचिंग पहला ऑप्शन था नहीं, जैसे बहुत लोगों ने बोला। मैंने टेक महिंद्रा में शुरू में जॉब किया 6 महीने के लिए। उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने लगा, SSC वगैरह के लिए। तो 1-2 साल तैयारी किया वहीं पर आकर नोएडा में, लेकिन फिर से फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई थी घर की, क्योंकि घर मेरे पिताजी किसान थे। तो उसके बाद मैं घर पर चला आया, घर से ही पढ़ने लगा और वहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वहीं पर लोकल स्कूल ज्वाइन किया, साथ में कोचिंग भी कराता था। तो PGT ज्वाइन किया था। तो 3-4 साल वहाँ पर मैंने पढ़ाया है, पहले गाज़ीपुर। फिर मैंने वैसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं कभी कोचिंग इंडस्ट्री में जाऊँगा, लेकिन एक दो दोस्त मेरे आकाश में पढ़ाते थे, तो उनसे मैंने बात किया तो बोले कि आकाश में वैकेंसी है, आ जाओ बनारस में फाउंडेशन में। तो मेरा फाउंडेशन में हो गया था। तो फाउंडेशन पिछले साल हो गया था। तो फाउंडेशन में पढ़ाना शुरू किया वहाँ, तो मुझे लगा कि ये तो मैं जो पहले से जानता हूँ सर मैं भूल रहा हूँ। क्योंकि उसमें 9th ही पढ़ाना होता था सर। तो जो भी मैं वहाँ पर 11th-12th वहाँ पढ़ाता था, PGT लेवल बहुत अच्छा मेरा नॉलेज हो गया था, वो भी सब बोलने लगा था। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि एक MS चौहान सर की बुक है, ऑर्गेनिक मेरा सबसे ज़्यादा कमज़ोर था हमेशा से, स्कूल लेवल पर ही वो रटाते थे क्या उस टीचर से। तो वहाँ उसके बाद मैंने IIT की तैयारी किया, तो थोड़ा सा कानपुर में तैयारी किया, तो वहाँ तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, लेकिन फिर भी अभी कमज़ोरी था। तो मैंने MS चौहान सर का नाम सुना कि इनकी बुक है, इसको ले लो। तो मैंने बुक खरीद लिया सर, लेकिन मुझे कुछ समझ में उसमें आता नहीं था कैसे करना है। तो एक टीचर थे वही आकाश में, मुझे उन्होंने बताया कि ये तो वर्कबुक है, इसमें कॉन्सेप्ट क्यों ढूंढ रहे हैं आप आपको नहीं मिलेगा, वो पहले आप आसान बुक पढ़िए तब ये समझ में आएगा। तो उसके बाद तब मैं फेसबुक पर मैंने सर का देखा एडवर्टाइजमेंट, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कई लोगों से मैंने कंफर्म किया कि वही सर है क्या, ये बुक वाले बुक वाले। तो बोले कि हाँ वही है वही। तो उसके बाद मैंने सर का ये सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो वहाँ वो पढ़ता था। और अभी मेरी वाइफ भी साथ में थी, तो वाइफ मुझे हमेशा टोका करती थी कि सर को देख रहे हैं कितना फिटनेस है इस एज में भी इतना पढ़ाते हैं, आप दिन भर फ्री रहते हैं फिर भी कुछ नहीं करते हैं, हमेशा अब इनको देखिए। हाँ, तो मैं हमेशा सर का वीडियो देखता था, हमेशा सर से मिलने का भी इच्छा थी कि सर से एक बार मिलूं। तो सर को मैंने फ़ोन भी किया था कि सर, अच्छा आकाश में मेरा सर अप्रैल मैंने जॉब छोड़ दिया था, तो उसके बाद FIITG ज्वाइन किया था। तो FIITG में भी मुझे वही फाउंडेशन ही मिला, तो FIITG का थोड़ा सा मॉड्यूल अच्छा था सर। तो वहाँ पर फिर मुझे FIITG अभी का रांची में ज्वाइन किया था। तो FIITG का सब खराब ही चल रहा था सर। मैं छोड़ दिया कि पता नहीं काम करूँ और सैलरी ना मिले। तो उसके बाद मैं जॉबलेस हो, सर को भी मैंने फ़ोन मैसेज किया था, याद है सर, कि जॉब के लिए। तो अभी तो वही सर्च कर रहा हूँ सर। तो बेसिकली ये है कि सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और पहली बार सर आपने जो फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सब्सक्रिप्शन के बाद जब फ़ोन किया था सर, मुझे समझ में नहीं है कि मैं क्या बोलूँ बस मेरे मुंह से यस सर निकल रहा है तो बहुत अच्छा लगा सर। और दूसरी बात ये है कि सर का जो भी कंसेप्ट बताते हैं उसमें इतना एग्जाम्पल करा रहे हैं सर, एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हम लोग क्या करते हैं सर, जैसे वुड्स रिएक्शन पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते थे पहले तो 10 मिनट में ही ख़त्म कर देते थे कि ऐसे होता है, सोडियम तो रिएक्शन करता है, 2 मॉलिक्यूल आएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, कपलिंग हो जाएगा। लेकिन मैं बताता भी था कई लोगों को कि ऐसे लोग सर पढ़ाते हैं कि 1 घंटे में बस वुड्स रिएक्शन पढ़ाते हैं तो वहाँ पे सर बोलते थे कि अरे
आप तो बाबा लोगों से पढ़ते हैं। सॉरी सर, लेकिन आप लोग यहाँ कोटा के बाबा टीचर से आप है या जैन सर है, बाबा लोग बोले थे। बोलते हैं उन लोगों से कंपेयर मत करिए, वो लोग पूरा जीवन दे चुके हैं इस चीज़ के लिए। तो सर अच्छा लगा। और वही चीज़ मैं कहूँगा सर कि जो सर ने बताया कि सर 3 चीज़ों की बहुत बातें करते हैं क्लास में। एक पैसा की हमेशा एक लेक्चर देख रहा था, उसमें सर बता रहे थे कि यार मुझे बच्चों से कि मुझे 500 करोड़ के रुपए की ज़रूरत है और तुम लोग को पढ़ा कर तो 500 आएंगे नहीं। कुछ अलग करना होगा। और दूसरा चीज़ सर, खाने पीने पर बहुत ध्यान देते हैं, ये चीज़ है। और फिटनेस पर सर, और सर मैं एक चीज़ सर से सीखा, कॉमनेस, सब जो सबने बताया कॉमन। सर कभी भी सर इरिटेट नहीं होते हैं क्लास में, और हमेशा बच्चों को कनेक्टेड रखते हैं कि कब क्या बोलना है, कुछ पढ़ाने के बाद क्या बोलना है, बच्चे एकदम कनेक्ट रहते हैं। और वैसे हम लोग भी कनेक्ट रहते हैं, जब तक देखते हैं सर कभी बोरिंग फील नहीं होता है। जैसे बीच बीच में आप बताने लगते हैं ये चीज़, ये खाओ, ये खाओ, ये जूस पीते वक्त आप बोलते हैं कि जितने समय में जूस पी रहा हूँ ये करो। वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। चॉकलेट वाला सर, चॉकलेट को अप्लाई कर दिए। अप्लाई इस क्वेश्चन को पूरा करो, चॉकलेट चॉकलेट मिलेगा उसको। सर बिना गुस्सा से आप कैसे पढ़ा सकते हैं? दो के बच्चे हल्का से कल ही एक मेरी वाइफ भी सर वीडियो देखती तो वही बोलती थी कि आप देखते हैं कितने इरिटेट हो जाते हैं। इनका देखिए सर का कभी भी एकदम एक टोन में पढ़ा रहे हैं, कभी भी इरिटेट नहीं हो रहे हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं सब। तब भी कल मेरे को एक बच्चा मिला था किसी और कोचिंग का, है ना, तो उसको टीचर ने डांट दिया, है ना। तो उसको ऑनलाइन क्लासेस में डांटा, तो मेरे को वीडियो दिखा रहा था कि सर ये देखो कि सर मेरे को डांट दिया, मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो मैंने बोला ऐसा है, मैं तेरे को नहीं डांटा यार, वो घर में उसके झगड़ा हुआ है कुछ। इसलिए तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तू टेस्ट मत ले। कि नहीं सर वो चैट में मेरा नाम लेके बोला, मैं बोल दिया नाम यार, वो तो नाम तो लेना ही था किसी का। चलिए राहुल जी ना, थैंक यू सर। अपन ये भी करेंगे कि अपने ग्रुप में अगर जैसे जॉब का रहे तो अपन एक दूसरे को सपोर्ट करें। आपके कोई सजेशन हो ना तो आप मुझे ज़रूर बताना। सजेशन इन द टर्म्स मतलब जैसे अपने को इस प्रोग्राम से रिलेटेड, है ना। और मेरे एक चीज़ मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ अब तक कि जॉब्स के बारे में, है ना। तो मतलब क्या होता है कि जॉब में ऐसे मतलब कोचिंग्स में क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड टाई अप नहीं है। एक मतलब ये समझो कि वैसे उनके परिवार में फंक्शन होगा तो सब मिल लेंगे, लेकिन एक दूसरे को वैसे कनेक्टेड नहीं रखते। तो मेरे को वो चीज़ अभी तक क्लिक नहीं कर रही है कि जैसे मैं ये कोचिंग फेडरेशन बना हुआ है, ऐसे कई लोगों से कनेक्टेड हो तो उनको बोल रखा है मैं, आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मैसेज करना। तो फिर वो मैसेज कई बार आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं, है ना। तो लेकिन अभी भी मेरे को वो क्लिक नहीं कर रहा है पूरा कि ऐसा क्या सिस्टम हो कि जिसमें मतलब एक तो आपका प्रोफाइल में थोड़ा और ले लूँ। जैसे मान लो आप केमिस्ट्री पूरी पढ़ा रहे हैं, आपका पैकेज करंट क्या है, कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से एरिया में आप पढ़ाना चाहते हैं, है ना। और उस तरीके से फिर करें। तो इसमें कोई जॉब्स रिलेटेड आपको कोई सजेशन हो कि अपन ऐसा करें, है ना। ताकि कई बार क्या होता है जैसे मान लो हैदराबाद में बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पैकेज है, और नॉर्थ का आदमी हैदराबाद जाना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। तो अपने को पता होना चाहिए यार हाँ ये बंदा है, ये जाना चाहता है और ये इस रेंज में काम करना चाहता है। उसमें आपका थॉट हो तो आप बताना। जॉब पा लेते हैं जी जॉब वो है ही है। जॉब देखो मेरा इस प्रोग्राम का मकसद, पहला मकसद तो है कि अपन एक दूसरे को नॉलेज शेयर करें। नंबर 1 तो प्रायोरिटी मेरी है। मुझे लगता है नॉलेज अच्छा होने से काफ़ी चीज़ें वो होने मतलब इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और सेकंड जो ऑनलाइन प्रेजेंस मैंने बनाई, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं थोड़ा लेट हो गया, है ना। जैसे सर ने एक बोला था कि कोरोना के समय अपन कोरोना आया तो अपन उसको नेगेटिव ले गए कि अरे यार सब खत्म हो गया, ऑफलाइन बंद हो गया। जब अपन ने वो दूसरा रास्ता नहीं देखा कि यार वो ऑनलाइन का रास्ता खुल गया है, तो आप देखो जिस समय जिसने प्रेजेंस बनाई उसका काफ़ी हो गया ना, बच्चों के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट हो गया, बहुत आगे निकल गया। अब मैं देखता हूँ कि अब प्रेजेंस बनाना बहुत चैलेंज है। इसको मैं ऐसे देखता हूँ जैसे मैं ननियाल में क्रिकेट खेलता था तो हमारे तालाब के पीछे एक वो होती है ना बजरी से मुड बोलते हैं। मुड का मतलब होता है थोड़ा रफ सरफेस होता है, हार्ड सरफेस होता है। तो आप बॉल को मारोगे ना तो इतनी दूर जाती थी कि कई बार तो बैठ जाते थे, यार बॉल लेने कौन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि खेलने वाले 3-4 लोग होते थे गांव में। क्रिकेट तो आता नहीं था, 2-3 बच्चों को पकड़ के लाते थे, 2 भाई तो हम और 2 और पकड़ के लाते थे। तो वो एक चौका मारा, वो आया ही नहीं वापस। फिर 5 मिनट बैठे रहते थे, फिर वो बॉल लेके आता था। तो उस समय चौका मारना ईजी था। और अब कैसा है कि 10 प्लेयर बैठे हैं,
10 लोग कंटेंट दे रहे हैं, अब आपका अच्छा होना चाहिए तो देखेंगे। तो लेकिन मुझे लग रहा है अब बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा है कि अच्छी चीज़ कहाँ मिल रही है। तो अब टीचर्स के लिए मुझे लगता है ये बेटर टाइम है अभी। जी सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहरुख खान है। मैं राजस्थान से भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी एमएससी लास्ट ईयर 2024 में हुई थी। एक्चुअल में क्या था, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं था, ना ही मेरा केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट था। मेरा जूलॉजी और बॉटनी में टीचिंग करना था। अच्छा, जूलॉजी बॉटनी में। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, जो मेरा बॉटनी का प्रोफेसर था उसने बोला कि भाई इसमें सक्सेस ज़्यादा है केमिस्ट्री में बजाय जूलॉजी बॉटनी के। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें पैसा भी ज़्यादा है और कैरियर भी ज़्यादा है। कैरियर भी ज़्यादा है, सही बात है। तो भाई मैं उसके कहने पे गवर्नमेंट में मेरा तीनों में ही एडमिशन हो गया था, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी, केमिस्ट्री में भी। फिर चूज करना था तीनों में से एक सब्जेक्ट। सर ने बोला कि केमिस्ट्री ले लो आप। केमिस्ट्री ले ली। तो सर मेरे कुछ समझ में नहीं आता था। बीएससी में क्या था, मैं ओनली थ्योरी ढूंढता था। अच्छा। रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं होती थी, थ्योरी ढूंढता था पास होने के लिए। हालांकि मेरा अच्छी परसेंट आई थी, कॉलेज टॉपर था मैं बीएससी में। फिर उसके बाद मैंने एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। मैं सर को भी नहीं जानता था। 2022 में मैं अलवर लाइब्रेरी में पढ़ता था। वहाँ पे क्या है कि बच्चे नीट जेईई के लिए सर की बुक यूज करते हैं, सारे ही बच्चे। मैंने वहाँ पे देखी सर की बुक, तो बच्चे सब पढ़ रहे थे। भाई मैंने क्या यार ये किसकी बुक है, क्योंकि ये बहुत फेमस टीचर है और उसकी बुक है ये। तो मैंने उसके बारे में जानकारी 2022 से जानना चालू किया था सर। जब से कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे। अच्छा। फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टा से, सब से ही। उसके बाद मैंने जनरली उसके बाद मेरी एमएससी हो गई थी 2024 में। जैसे एग्ज़ाम हुए थे उसके बाद मैं जॉब सर्च करने लगा फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से। अब यार जिस स्कूल में जाता हूँ हर कोई यही बोल देता है ये बच्चा क्या पढ़ाएगा, छोटा सा बच्चा है, 11th 12th कोई देता ही नहीं। भाई हम देंगे आपको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास, 11th 12th कोई नहीं देगा। यार 11th 12th के बाद थोड़ी एमएससी करिए। 11th 12th नहीं देंगे, बोर्ड की क्लास तो देंगे ही नहीं। उसके बाद भाई मैंने कहा यार ये तो बड़ी समस्या। मैंने की डेमो तो दिलाओ मेरा एक बार। डेमो भी वेमो कुछ नहीं है, बोर्ड की क्लास देंगे ही नहीं भाई। 10th से नीचे पढ़ाओ तो पढ़ा लो, नहीं तो कोई बात। एक्चुअल में फिर मैं गया अलवर साइड। अलवर में मेरे को किसी ने बताया भाई वहाँ पे वैकेंसी है। तो उन्होंने जैसे मैंने की यार क्या बच्चा पढ़ाएगा, मैंने कहा सर एक बार डेमो तो दिलाओ मेरा। उन्होंने मेरा डेमो दिलाया। तो भाई मेरा डेमो इतना पसंद आया बच्चों के। तो वहाँ पे 10 टीचर और आए थे, सब में से हमने उस सर से पढ़ना। अब प्रिंसिपल फोर्स करे बच्चों पे कि भाई वो सर सही भी है केमिस्ट्री के लिए, नहीं भी है। वो उसको डाउट हो रहा है कि भाई ये पढ़ाते जानता है या नहीं जानता। तो बच्चों ने भाई नहीं हमने तो उसी से पढ़ना है, पर अगर हमारी टीसी रखनी है तो यहाँ पे, नहीं तो हमारी टीसी दे दो, हम दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। भाई उस साल मैंने पूरी साल पढ़ाया, उसमें रिजल्ट आया बहुत बेहतरीन। 90+ की लाइन लग गई बच्चों की केमिस्ट्री में। और सब्जेक्ट के सारे नंबर डाउन। उसी से मैं फिर कंटिन्यू, अब तो मैं जिस स्कूल में जाता हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ, फर्स्ट डेमो में सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चे, इतना वो करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मतलब आपकी बातों से ही समझ में आ रहा है। 500 करोड़ की कहानी मैं बता देता हूँ आपको। क्या है कि पहले मेरे को कुछ सोशली कुछ करना है ना। तो उसके लिए पहले मैंने सोचा कि यार ये सोशली करने के लिए मतलब मुझे लगता है ईश्वर ने जीवन दिया तो कुछ करना चाहिए अपने को। उसके लिए पहले मैंने सोचा कि बच्चों से कांटेक्ट किया मैंने, अपने जो पुराने बच्चे हैं। आप कोटा के, आप ये देखोगे ना, ये ओला कैब, ये सब कोटा के हैं। भावेश अग्रवाल, ये PW के प्रतीक महेश्वरी, ये भी हमारा स्टूडेंट है। फिर ये ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी observe.ai यूनिकॉर्न बना है, वो भी है। स्वप्निल जैन, अभी रिसेंटली एक बच्चा वायरल हुआ है ऋषभ अग्रवाल, आप बाहर देखना, उसकी फोटो लगी है। और जिसने अभी 7-8 करोड़ का पैकेज छोड़ा है मेटा से, फेसबुक से, और खुद का स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने ना फाउंडेशंस हैं बहुत सारे, बिल गेट्स फाउंडेशन वगैरह, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। बिल गेट्स और एक वॉरेन बफेट का भी फाउंडेशन है। तो मैंने कहा इंडिया में मुझे ये काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता था यार ये लोग बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और इनको जेन्युइन आदमी मिलेगा तो अपन कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जब मैंने बात किया तो बहुत सारा प्रोसेस चालू हो गया कि आप इससे बात करो, उससे बात करो, ये करो, वो करो। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो मुझे करना है ना, तो मैं इन लोगों से सपोर्ट लेके करना चाह रहा हूँ, तो ये काम नहीं करेगा ढंग से, क्योंकि इनका तो अलग एम है, हर पॉलिसी बदलती है। मुझे तो अपने देश के लोगों के लिए करना है ना।
तो फिर मैंने प्लान चेंज कर लिया। फिर मैं बच्चों से बात की, बच्चों ने बोला सर आप इनके, ये तो इनसे हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनके साथ मत जाओ, आप खुद क्यों नहीं अर्न कर लेते। और मैंने कहा ये बात तो सही है यार। अब जिससे मैं बंदे से बात कर रहा हूँ वो बंदा 5,000 करोड़ रुपए के नेटवर्थ रखता है, कोई 500 करोड़ की नेटवर्थ रखता है, स्टूडेंट है। उसने तो उस दिन से मैंने, और फिर मैंने एक वो पढ़ा, एक बच्चे ने बताया मेरे को, उसमें कौन सी कंपनी है वो, क्रेडिट स्विस करके, उसमें उसने कहा कि सर आप ना रोज़ बोला करो कि मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, और जो ये बोले नहीं कमाने हैं उसकी बात सुना ही मत करो, ये सब फालतू की बातें हैं, है ना, पैसा सबको कमाना होता है। तो उस दिन से मैंने रोज़ बोलना स्टार्ट कर दिया कि मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है ना, ये साइंस भी कहता है, साइकोलॉजी भी कहती है कि जो आप करना चाहते हो, अपना हम बोलते हैं ना 24 घंटे अच्छा बोलो, एक बार सरस्वती का वास होता है, उस समय बात सही हो जाती है। अब हो सकता है आपने बोला और उसी समय वास हो और तो उससे क्या होता है कि फिर मैंने सोचना स्टार्ट करता है आदमी कि यार 500 कमाऊंगा कैसे। जैसे बच्चों को मैंने बोला भाई तुमसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तुम तो वैसे ही आजकल कम फीस देते हो तो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर ना अदर वे ऑफ मतलब पढ़ाने का, कमाने का आप तरीका सोचने लगते हो, तो वो उससे मेरे को ये फ़ायदा हुआ था। जैसे आप लोग भी, जैसे मतलब मान लो महीने का आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो अपने को ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं अगले साल महीने के 2 लाख कैसे कमाऊँगा, इथिकल वे में। कोई गलत काम नहीं करना है, कोई गलत तरीके से कुछ भी हो रहा हो तो वो तो 50 लाख मिल रहा है तो वो लेने ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाना है। अपने को डबल पैसा करने के लिए क्या करना होगा इथिकल वे में, तो आप सोचना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपके पास कोई ऐसा रास्ता हो, है ना, कोई ना कोई आपको रास्ता मिलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं पढ़ा के ही कमाया जाए, कुछ रास्ते ज़रूर होते हैं। और देखो पैसा बहुत ज़रूरी है। मेरे पिताजी बस कंडक्टर थे, बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल किया हमने, बहुत ज़बरदस्त, मेरा भाई और हम दोनों ने। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा होगा और इथिकल पैसा होगा तो आप बहुत लोगों की मदद कर पाओगे, खुद की ज़िंदगी भी जी पाओगे, और अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए, घूम फिरना भी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। अभी जैसे अपन 400 बच्चों को पढ़ा रहे हैं रोड स्कूल में, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक साथ हिंदुस्तान में 1 लाख बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो वो ज़रूरी है। तो रोज़ जो भी आपका एम है आप रोज़ बोलें ज़रूर, और अगले साल इनकम अपनी डबल करने का ज़रूर सोचें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम नवीन कुमार, मैं खगड़िया ज़िला बिहार से हूँ। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ RGPV यूनिवर्सिटी भोपाल से। ठीक, मैं वहाँ पे जब बीटेक कंप्लीट किया तो उससे पहले ही मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाता था। तो वो पढ़ाते पढ़ाते फिर कोरोना टाइम में मैं घर गया, जहाँ पे फिर वहाँ पे क्या हुआ कि घर रह गए कोरोना टाइम में, फिर वापस नहीं आ पाए, जिसके कारण फिर मैं वहीं घर पर ही रह गया हूँ। और उसके बाद मैं एक कोचिंग खुद का ही स्टार्ट किया, जिसमें कि और भी टीचर हैं, जिसमें फिजिक्स मैथ का और टीचर मिल गया, लेकिन बाद में केमिस्ट्री नहीं मिला था, जिसके कारण केमिस्ट्री में खुद ही पढ़ाता था। ठीक, और पढ़ाते पढ़ाते उसी टाइम एक गवर्नमेंट वैकेंसी भी आई थी, उसी में मैंने भरा, तो वहाँ पर भी मैं जॉब अभी कर रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद अपना साइड से सुबह और शाम कोचिंग भी चलती है और टीचर लोग भी पढ़ाते हैं। ठीक, तो केमिस्ट्री भी मेरा ठीक ठाक था, तो थोड़ा चाहते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी और अच्छी हो। ठीक, जिसके कारण सोचे कहीं और कोई मिल जाता तो अच्छा हो जाता। उसी दरमियान यूट्यूब पे मैं आपका कोर्स देखा। ठीक, और आपके बारे में तो मैं पहले से जानता था, जब मैं 12th कर रहा था, कि बहुत ही बड़े टीचर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक, क्योंकि आप लोगों का बुक भी देखा था, वो सॉल्व भी करते थे। ठीक, लेकिन यही था कि आपसे पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाद में आपका डायरेक्ट से मिलना हो गया और पास में हो गया, तो थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपके साथ आपके स्टेज पर हूं और आपके समक्ष आया हूं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये मेरा सौभाग्य है। मैं ऐसे में कोटा नहीं आ पाता, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मैं कोटा नहीं, इसलिए मैं चाहता था आप लोग कोटा आएँ। एक बात देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो फिजिकली मिलना, फिर यहाँ पे भी आप एक दिन रह के थोड़ा देखें कैसे चलता है। ये एक्सपीरियंस आपको वहाँ शहर में, लोकल शहर में काफ़ी हेल्पफुल। यहाँ पर ये है कि कोटा का थोड़ा माहौल सब सिटी से अलग है, पढ़ने का माहौल। यहाँ पर देखते एकदम पूरा हर एक जगह कोचिंग, उसके बाद स्टूडेंट, टीचर, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे पढ़ने का माहौल एक अजब गजीब। और यहाँ तो मतलब ऑटो वाले से लगाकर आप शॉपकीपर हो, पढ़ने के लिए कोटा बहुत ही अच्छा माहौल। अच्छा, और जो नहीं पढ़ना है उसके लिए तो फिर खतरनाक माहौल है। ठीक, चलिए, बेस्ट, अच्छा चला रहे हैं आप, बेस्ट विशेस। थैंक यू। अरे
ये देखो, इधर बीच में आ जाइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बेसिकली आंध्रा से हूँ। आंध्रा विजयवाड़ा का नज़दीक एक गांव है भीमवरम नाम के, वहाँ से मैं तीनों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिज़िकल पढ़ाते हैं। मेरा फिज़िकल बहुत अच्छा था, तो बच्चों को देख के उसका जो चाहिए वो तुरंत ये क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ। इनऑर्गेनिक जैसे वैसे सब लोगों को पता है, जो है वही पढ़ाना है। बट ऑर्गेनिक कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक में क्या होता है, बच्चों को जहाँ पर हटक रहे हैं उसके इंस्टेंटेनियसली क्वेश्चन बनने में थोड़ा हटक रहे हैं मैंने। एक बार सर का कोर्स पूरा ले लिया मैंने। पहले से पहचान था सर को इनडायरेक्टली, हम नंद कुमार NK सर से पहचान है, नंद किशोर सर से हमारा दोस्ती एक है, राजकुमार है। ये सब आप आंध्रा में कहाँ से हैं? आंध्रा भीमवरम गाँव, राजमंड्री एंड विजयवाड़ा के बीच में। पहले मैं श्री चैतन्य विशाखापट्टनम में किया था, बाद में हमारा आंध्रा एक अच्छा इंस्टीट्यूट है तिरुमला नाम का। मेरा अंडर में नीट में 18th ऑल इंडिया 18th रैंक भी आया था। बहुत सारा बच्चों मेडिकल में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत डाउन था। सर का टीचिंग मेथड सीखने के बाद अभी मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ। बच्चों का है ना, अभी 100 में से 19 मार्क्स, कोई भी पेपर कोई इंस्टीट्यूट में भी से पेपर आ जाओ, अभी तो 90 आ रहे। मैं सर को भी एक बार मैसेज भी किया, यू हैव एनहांस्ड माई स्किल exponentially. I have been waiting for interacting with you, sir. Very thank you, sir. Very thank you for all this. A small gratitude to you. अरे thank you sir, thank you very much. सर ये आपके लिए मैं 2 दिन ढूंढ के लाया है पेन। अरे आपके एक आंध्रा में आपके वो भी बहुत फेमस है, छोटी जो गाय आती है ना घर वाली, वो वो पुंगनूर गांव से। पुंगनूर गांव, हाँ, वो इतना छोटा है, वो बायोलॉजिकली मॉडिफाइड है। अच्छा, जो मतलब जो पहाड़ चढ़ना है गाय को पहाड़ चढ़ने के लिए खुद का बॉडी भी मॉडिफाई करना है। वो क्या किया था, पहाड़ का नज़दीक में ही गाय का फार्म कंटिन्यूसली वो चालू कर दिया। गाय अपने आप जेनेटिकली मॉडिफाई करके वो छोटी हो गई। अच्छा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित मीना। मैंने पहले बता देता हूँ अपने बारे में। मैंने BSc हंसराज से की हुई है। उसके बाद मैं 2018 में मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं बेसिकली पहले होम ट्यूशन्स वगैरह ले रहा था। एक राजस्थान में कहावत है, जिसने सरकारी नौकरी का नहीं सोचा उसने कुछ नहीं सोचा। आज तक वो चल रहा है। तो उस समय मेरा भी यही था। अच्छा, पेरेंट्स ने एक ही माइंड में डाला हुआ था, सरकारी जॉब करनी है जी। मेरा जैसे वाइवा भी हो रहा था, एक बार प्रैक्टिकल हो रहा था, तो उन्होंने पूछा था मैम ने कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मैम UPSC या CGL में से कुछ सोचेंगे। कहते क्यों? कहते आपके इसमें भी तो बहुत स्कोप है। मैंने कहा सिस्टम है अपना, सिस्टम हमारे बिना सरकारी के कोई बात नहीं करता। लिटरली चल भी रहा है, मेरी शादी की बातें चलती है, बट वो याद है करता क्या है। वो कहता है उनको इससे लेना देना नहीं है, वो लाख कमाता है 2 लाख कमाता है, वो पूछते हैं कि सरकारी है क्या नहीं है। सरकारी है क्या? अभी मैं फंसा हुआ सरकारी, इसलिए कुआरा ही बैठा हो। नहीं, आपके रिश्ते वाला है तो उनका मेरी लड़की से बात कराना। नहीं, उनको अर्निंग से मतलब नहीं होता सर, लिटरली है सरकारी जॉब। सही बात है, वही वाला सीन है इनका भी। मेरा भी कोई केमिस्ट्री ऐसा पढ़ाने का ऐसा शो नहीं था, बट आ गया वो डेस्टिनी जहाँ लेके जाती है वो चली जाती है। सडनली मेरे 2019 में जिन टीचर से मैंने पढ़ा था जिस अकेडमी में, उनकी सडनली डेथ हो गई थी। तो उसके 1 साल बाद मेरे को आया कि आप पढ़ा लो इसमें। तो मेरे वहाँ से मेरी जर्नी मतलब स्टार्ट हुई। मेरा भी थोड़ा सा क्राउड फोबिया सा था। अच्छा, मेरे को याद अभी भी, मैंने जब पहली क्लास दी थी, मैं ऐसे देख के बच्चों की आंखों में भी नहीं देखा मैंने, मैं पढ़ा के चला गया। फिर बाद में मैम ने बोला तो किया क्या है? मैंने कहा क्लास दी है। कहते हैं ऐसे थोड़ी क्लास देते हैं। फिर मेरे को समझ में आया कि ये भी 2-3 चीज़ें मैटर करती है। वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और आज 4 से 5 साल हो गए उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ मैं। पहले CBSE के बेसिस पे था, बट जब से ये थोड़ा सा CBSE को डाउन कर दिया कि कोई वैल्यू ही नहीं है, उससे नीट तो थोड़ा JEE वाला आ गया, तो मैंने सोचा इसमें भी एनहांस किया जाए अपने आप को।
तो उसमें ही कोशिश करी। तो आपका कोर्स दिख रहा था जी। तो स्क्रॉल किया एंड देन फिर मैंने आपको बात भी करी थी, मैंने बताया था कि मेरे को भी याद है फर्स्ट टाइम मैंने बोला सर आइसोमेरिज्म से बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को वो नहीं समझ में आता कहाँ से प्लेन कट रहा है तो उसमें मैंने कोशिश करी कि उसमें कैसे कुछ ना कुछ करूँ, कैसे पता चले कि प्लेन कहाँ से क्या कट रहा है। एक वो बड़ा इशू है जो इसमें होता है ना, 45 डिग्री प्लेन के ऊपर फ्लिप करने पे वो चेंज हो जाता है, वो भी मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मॉडल यूज़ किया करो। हाँ हाँ, फिर वो मैंने एक पेपर काट के ऐसे करके चिपकाया एंड देन उसमें से पेन निकाल के मैंने उसी को रोटेट करके दिखाया। फिर उस बच्चे को समझ में आया तो मैंने कर सकते क्रिएटिव कुछ ना कुछ तो कर ही सकते। बिल्कुल आप मॉडल्स भी आप लोग यूज़ करते ही होंगे है ना? नहीं मैंने कोशिश करी है कि उसको लाया जाए क्योंकि प्लेन दिखाना बड़ा मुश्किल है। मॉलिक्यूल भी दिखने में बच्चों को पता चले मीथेन है। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था तो मेरे को पता ऐसे तो बढ़ाना ठीक है बट उसमें कैसे दिखाऊं कि प्लेन कैसे कटेगा। फिर मैंने उसको 1-2 वीडियो बना के भेजी तो उसको थोड़ा समझ में आया तो मैंने कहा इस तरीके से किया जा सकता है चीज़ों को। अभी बहुत कुछ है तो पहले तो बेस्ट विशेष कि आपकी शादी जल्दी हो जाए क्या पता सर उसके बाद से ही हो जाए आपका जल्दी से शादी का कार्ड हमें मिल जाए So I think I'm the last one. Good afternoon everyone. हाँ बिल्कुल। And मेरे और सॉरी आपके और लंच के बीच में मैं खड़ा हूँ तो I'll try to keep it short. मेरा नाम शशांक मिश्रा है एंड मैं पिछले 7-8 साल से केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक अगर कोई बोल रहा है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ तो या तो सर है या तो झूठ बोल रहा है। प्रॉब्ली 2 केसेस हैं। सो आई थिंक एक स्टेज पे सूरज और एक दिया एक साथ खड़े हैं, थैंक्स टू सर। सो दिया के औकात नहीं के अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोला। आई टॉक अबाउट सूरज ओनली। सो फर्स्ट थिंग आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं कि जो 6 सितंबर की डेट फिक्स हुई थी वो मेरी वजह से हुई थी। थैंक्स टू सर। आई वॉज अपेयरिंग फॉर माई UPSC मेंस, तो मैं पहला वाला अटेम्प्ट में अटका हुआ था तो नहीं आ पा रहा था। मैंने सर को मैसेज किया कि सर ऐसी ऐसी बात है कैसे करूँ, मैं आना चाह रहा हूँ। तो सर ने बोला अच्छा डेट बताओ कब आ सकते हो। मैंने कहा सर सितंबर का फर्स्ट वीक आप कर लो, अगर कुछ भी हो जाए तो सर ने बोला 6 चलेगा। हमने सर दौड़ेगा सर। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं सूरज की ज़्यादा बातें करूँगा, अपना तो चलता है। तो मैं सर का पुराना स्टूडेंट हूँ। मैं सर का स्टूडेंट हूँ 2010 से 2011 बायोमेट्रिक अकेडमी सेकेंड बैच। तो मैं 2009 में कोटा आया था, बंसल में आया था, P2 बैच था मेरा। और मेरे एक सीनियर थे मेरे स्कूल के, मैं इलाहाबाद से हूँ बेसिकली। माय फादर इज़ एन एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो वो बंसल क्लासेस में P1 बैच में थे और जब वाइब्रेंट खुला था तो पहले बैच में शिफ्ट हो गए थे। और सूरज की बातें करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप जो विज्ञान नगर में बंसल क्लासेस की छोटी वाली बिल्डिंग है ना, तो जब वाइब्रेंट खुला था तो फॉर्म भरना पड़ता है। कोई किसी ने फॉर्म की बात की थी तो वाइब्रेंट में जाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता था। और 2010 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे फॉर्म आई थिंक सर 1000 प्लस का था आई गेस, पहला वाला बैच का 800-1000 हाँ समथिंग। एंड वो सोल्ड आउट हो गया था, फॉर्म खत्म हो गए थे। और सबसे बड़ी बात वो जो पूरा एरिया तो ब्लॉक था बच्चों से, ना गाड़ियाँ जा सकती थी ना साइकिल जा सकती थी, मोटरसाइकिल जा सकती थी। बच्चे खड़े थे कि सर फॉर्म चाहिए हमें। एंड मैंने फिर विनायक भाई को फ़ोन किया कौन है ये लोग मतलब इतनी क्यों भीड़ आ रही इनके पास। तो उन्होंने मुझे बोला कि काम कर तो 1 साल बंसल में रह ले, कंपटीशन देख ले, फिर सेकेंड ईयर आ जाना। तो 12th में वाइब्रेंट गया, A1 बैच था। एंड पहला जो इंटरेक्शन था वो तो मतलब स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक शुरू नहीं हुई थी। स्टार्टिंग में निंजा सर थे, नितिन जान सर, वो पहला इंटरेक्शन था हमारा। एंड वो अपने आप में एक बड़े सूरज हैं, तो वो बड़ा वियर्ड सा था। यही वाली कुर्सी थी, हमने पहली बार देखा था कि अरे बार वाली कुर्सी यहाँ क्या कर रही है मूवी में देखा था। ये पहली चीज़ थी जब आयरन में ऐसा होता है। तो निंजा सर आए, उन्होंने कुर्सी वहाँ रखी, कुर्सी पे बैठ गए और उन्होंने एक हाथ से ऐसे सेमी सर्कल जो भी क्वाड्रेंट बनाया उसी में उन्होंने पूरा लेक्चर लिया था। हम ऐसा देख रहे ये क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में निंजा सर उस साइड बैठे, उन्होंने दूसरे हाथ से किया। हमने कहा ये दोनों हाथ से लिख लेते हैं, तो हमें पता कि निंजा सर दोनों हाथ से लिख लेते हैं। एनीवेज, तो मैथ्स पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, फिर आई केमिस्ट्री। और जो पहला इंटरेक्शन था MSc सर के साथ, जो आई वाज लाइक ये आदमी क्या है ये, लाइक बचपन था वो, 16-17 साल की उम्र थी। तो ये जो आप ये बोर्ड देखें ना, पहले वैसा बोर्ड नहीं होता था, बोर्ड होता था पीछे वाला, ये वहां से शुरू होता था वहां तक जाता था। 16 फीट का तो IUPAC का लेक्चर था
और सर ने क्लास पूरी करी और आखिरी में होमवर्क देना था। तो डीपीपी जो मिलती थी वो तो मिलती थी, वो तो सब करते थे, वो तो हर जगह मिलता था। सर क्वेश्चन देते थे नोटबुक में, एंड दैट इज माई गोल्ड स्टैंडर्ड कि अगर मैं कभी वहाँ तक पहुँच पाया तो मीन दैट विल बी समथिंग। सर ने होमवर्क लिखना शुरू किया वहाँ से और सर गए हैं यहाँ तक, और सर के पास कोई पेपर नहीं था। इट वॉज ऑल फ्रॉम मेमोरी। आई एम लाइक एक सेकेंड 110 समथिंग सवाल दिए थे हम लोग को, ऑल फ्रॉम मेमोरी। वहाँ से शुरू हुआ था और वहाँ तक गया था, एंड दैट वॉज समथिंग। अच्छा अब समझ में आया कितनी भीड़ क्यों आती है यहाँ पे। सो 2 इंस्टेंसेस हो गए, विज्ञाननगर ब्लॉक होना, ये होमवर्क देना। तीसरी बात, सो 2012 में आई वेंट टू IIT धनबाद एंड देन आई डिड फ्यू ऑफ माई स्टार्टअप्स। अब 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, लाइक क्वाइट मोटिवेटेड, जवान खून था, हमने कुछ बनाते हैं। सो आई बिल्ड अ ऐप विद सम ऑफ माई अदर पीपल, लोकेट नाम से ऐप बनाया था हमने। इट हैज़ मोर देन 1 मिलियन डाउनलोड्स, काफ़ी बढ़िया रहा। वी सोल्ड दैट आउट। फिर 2016 के आसपास और भी कुछ इंस्टेंट करे। देन एक छोटा सा वेयर हाउस हमने डिज़ाइन किया था जो फुल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है सर। तो उससे मोटिवेटेड, अब लंदन में कभी जाएंगे तो वहाँ पे ईडन गार्डन करके है, ओरिजिनल ईडन गार्डन। तो वहाँ पे वो जो बकी बॉल्स होते हैं, जियोडेसिक डोम, वो पूरा स्ट्रक्चर सेम कॉपी करा गया है। तो हमने वो यहाँ पे बनाया। तो 70,000 रुपये में हम एक लगभग 80 से 90 मीट्रिक टन कैपेसिटी का हमने वेयर हाउस बनाया था। और हमें फंडिंग मिली थी UK, US एड से। हम अहमदाबाद में इनक्यूबेटेड थे। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि आपको राजस्थान या गुजरात में ही पायलट करना है। मैं यूपी से आता हूँ, मैंने सर यहाँ तो कम दिक्कत है, आप थोड़ा हमें बिहार यूपी जाने की परमिशन दो। तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं, आप पहले झुंझुनू में या कहीं पर आप जगह सेलेक्ट कर लो। जयपुर में इनक्यूबेट हुए थे, तो वी वर फोर्स्ड टू डू द थिंग देयर। वी वेंट देयर, हमने काफ़ी काम किया, काफ़ी अच्छा काम हुआ था। काम इतना अच्छा हो गया, वी गॉट लाइव थ्रेट्स कि या तो निकल जाओ या तो निकाल देंगे। तो हमने कहा ठीक है, पैक कर लेते हैं बैग, एंड देन आई मूव टू मुंबई। अभी तक टीचिंग से कुछ वास्ता नहीं था, वाज मोर इनटू टेक, मोर इनटू डेवलपिंग थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। 2018 में जब मुंबई में शिफ्ट हुआ ना, लाइक क्या कर सकते हैं। सो नाउ लाइक वॉट एवर आई एम सो फार, प्रॉब्ली वॉट एवर आई विल बी इन द फ्यूचर, a huge contribution is to sir, all the sirs, Vibrant Academy। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, बिकॉज जो कोटा में पढ़ गए थे उसी से काम चल गया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स 2 सेमेस्टर में थी, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा था हमको। लाइक हाँ, ये तो सर ने पढ़ाई दिया था, ये क्या है, ये तो पढ़ के आ रहा है। और हम अकेले नहीं थे, जनता थी, मतलब जो भी कोटा से निकले हुए थे। सो 2018 में मेरी फिजिक्स, मुझे ऐसा लगता था, अच्छी थी। फिजिक्स में जब वाइब्रेंट में एग्जाम होते थे तो रैंक्स आते थे सब्जेक्ट वाइज। तो आई हैव बीन लाइक 2-3 टाइम्स इन टॉप 10 फिजिक्स में। और 11th में एक बार VK बंसल सर के साथ ब्रेकफास्ट करने का मौका मिला था। उसमें होता था कि जब आप सब्जेक्ट वाइज टॉप 3 में आते थे तो बंसल सर आपको बुलाते थे। तो एक फ़ोटो है VK सर के साथ, सर अपनी चेयर पे थे, मैं बाजू में खड़ा हूँ, बड़ी प्राइज फोटो है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा था, बट मेमोरीज 100 मेगापिक्सल वाली उसके साथ। 2018 में जब बॉम्बे आया तो वहाँ था कि भाई अच्छा करें क्या, बिकॉज वो चीज़ छूट चुकी थी और लाइक खाली थे ऐसे। तो कॉलेज का नेटवर्क काम आया, वहाँ पे मुझे बोला कि यार पढ़ाएगा। मैंने कहा कोशिश कर सकते हैं। बोले क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो बोले ठीक है, रुक जाओ, होल्ड पे रहो, हम तुम्हें बुलाते हैं। ठीक है। तो बॉम्बे में थे, थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे, तो हम पार्टियाँ करते थे रात को और पढ़े रहते थे। ये नहीं जाना चाहिए, है ना। तो एक रात की बात है, हमने कुछ ज़्यादा पार्टी कर ली थी। हम 2 बजे 3 बजे सोए थे और सुबह हम आराम से, मतलब उठा भी तब तक फ़ोन आया। ही इज़ माई कॉलेज सीनियर, 16-17 साल सीनियर है मेरे, कुणाल पाठक सर। ही वॉज द हेड ऑफ HOD थे पेस, मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है पेस IIT मेडिकल। वो छोड़ के, जैसा सर ने बताया, उन्होंने खुद का शुरू किया था, 1 साल ही हुए थे। ये भी नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सुन खाली है मेस, मैं मतलब नींद में, बोला हाँ सर बताइए क्या करना। बोले क्लास लेनी है, डेमो। जो सर ने बताया था कि एग्ज़ाम नहीं होते थे, डेमो होता था, अगर बच्चों ने अप्रूव कर दिया आप है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो अभी तक बात अंडरस्टैंडिंग थी फिजिक्स की, वो सर फिजिक्स पढ़ाते थे, वॉज फिजिक्स HOD। मैं वहाँ गया तो सर नहीं थे, रिसेप्शनिस्ट था। मैंने बोला कि मेरा नाम ये है, सर ने बोला है और मैं यहाँ पढ़ाने आऊँ। तो बोलते हैं ठीक है। तो मुझे सर क्या पढ़ाते हैं? मैंने फिजिक्स के लिए बुलाया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टेंस। तो दीदी बोलती हैं कि ये दीदी जो है वो सोडियम सर की दी हुई चीज़ है, 3 साल पढ़ा उनसे, तो दीदी बिट्टू चमगादड़ सब आ चुका है अंदर। तो बोलते हैं सर यहाँ तो वैकेंसी है ही नहीं फिजिक्स की। मैंने कहा मैं सो रहा था। उठा के यहाँ लाए हो।
तो मैंने सर को फ़ोन किया, KP सर, कुणाल पाठक सर की, सर ऐसा ऐसा है। बोले अच्छा यार हो सकता है, मतलब भूल गया हूँ, मैं भी पार्टी कर रहा था रात को। हमने कहा यार इज़ वेरी गुड, लाइक वेरी गुड टीचर। मैंने कहा अब क्या करूँ सर? बोले 1 सेकंड रुक। तो मुझे फिर 10 मिनट बाद कॉल आया, बोलते हैं केमिस्ट्री पढ़ा लेगा? मैंने कहा कोशिश करूँगा, पहला ही देना है। मुझे टॉपिक क्या है? तो बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाना है। हमने कहा मॉडर्न फिजिक्स ही तो है, पढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो डेमो दिया गया मुझे 50 मिनट का, क्लास चली 2 घंटे, और जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो वही था जो मैंने वाइब्रेंट से सीखा था, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था, जो कॉलेज में भी चल गया था, जो वहाँ पे भी चल गया था। फीडबैक वाज सुपर, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दैट, एंड अ मेजर ग्रेटफुलनेस व्हिच आई हैव फॉर वाइब्रेंट एंड सर। तो जब मैंने बॉम्बे में शुरू किया था, अप्रैल 2018, तो उस टाइम पे जो मेरी एनुअल सैलरी थी, व्हेन आई रिजाइन लास्ट, दैट वाज माय मंथली सैलरी। सो दैट वाज समथिंग, हाँ ठीक है, व्हेन यू लुक बैक यू लाइक हाँ कुछ तो ठीक ठाक सा हो गया। आई विल बी, एंड इंटरेस्टिंगली लाइक आई एम मूविंग आउट टू लंडन मिड ऑफ सितंबर फॉर अ मास्टर्स PGC in physics, because UCL में I got a chance for PGC in chemistry. UCL is like rank 1 right now, beating Harvard in education department. बट वो स्कॉलरशिप नहीं दे रहे थे केमिस्ट्री के लिए। और हमने कहा ना पैसे तो नहीं देंगे तुम्हें, मतलब ये पढ़ने के लिए पैसे तो नहीं देंगे तुमको। तो आई फिगर कहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। तो देयर वाज दिस थिंग कि फिजिक्स वहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है, अगर आप फिजिक्स पढ़ा सकते हो तो आपकी वहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है दैट फंड्स यू। सो आई एम मूविंग टू लंडन ऑन अ फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर PGC इन फिजिक्स, एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू टीच केमिस्ट्री सिंस लाइक 8 years। मेरा खुद का भी छोटा सा एक है, आई ट्रीट मतलब इंडिविजुअल बच्चों को लेता हूँ। The best student which I remember got 67 rank all over India. Category 90, but वो छुपा देता हूँ मैं, नहीं 67 rank आएगी। उसको थोड़ा लिख दूँगा। That's all. Thank you so much sir. Like और like मैं कतर में था, I worked in Qatar for 2 years. पेस का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था स्कूल के साथ, तो वहाँ पे काम किया मैंने। एंड जनवरी में मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा FTP MSc सर, VKG सर, सोडियो सर भी है इमीडिएटली। एंड दिस वाज ऑनेस्टली नॉट कि नॉलेज एक्सपैंड करना है या कुछ भी, इट वाज लाइक कि सर से फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आज भी सारी DPP रखी हैं, आज भी सारे नोट्स रखे हुए हैं। निंजा सर के जो एक नोटबुक है, एक ही नोटबुक पूरी फिजिक्स पढ़ाई है उन्होंने पूरी, और फिजिक्स कम पढ़ाई है, जिंदगी ज़्यादा पढ़ाई थी उन्होंने। मतलब तो वो सब संभाल कर रखा गया है। तो लाइक whatever the journey has been, like a huge credit to sir. Thank you so much sir. It is, and I don't know what is honor, gratefulness, like it's weird to even stand with you like बहुत अच्छा बोला sir। और हमारे स्टूडेंट भी, और उससे इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड भी हो। हाँ वैसे तो फोटो है मेरी वाइब्रेंट की। एक फोटो बिना सर्टिफिकेट के साथ। हाँ ये तो सर क्या ही है, तो कागज का टुकड़ा है। ये फोटो फ्रेम होगी सर। चलो थैंक यू सर, बेस्ट विशेस, और आगे तुम्हें पूरी स्कॉलरशिप मिल जाए। और वो तो आ गई स्कॉलरशिप। थैंक यू सर। चलिए अरे जी जरूर, थैंक यू। गिफ्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि घर में ना रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सर ये चीज भूल गए सर, रिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। अरे हाँ सर, टीचर्स डे का था। थैंक यू सर। मैं एक्चुअली, मेरा नेटिव प्लेस गोरखपुर है, और मैं जो हूँ 2021 में बीटेक मैंने किया है केमिकल इंजीनियरिंग से, और चेन्नई से। और उसके बाद मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था पढ़ाना बेसिकली गोरखपुर में ही, मोमेंटम कोचिंग करके था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 1 ईयर पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं बारामती आया और वहाँ पे भी 1 साल लगभग पढ़ाया। उसके बाद मेरे को मौका मिला नवी मुंबई में पढ़ाने का, KLE कॉलेज है, उसमें इंटीग्रेटेड बैच में सर। और तो एक्चुअली कहाँ पे है ये सर पनवेल के पास है सर। पनवेल के पास, यस सर। तो फिर उसके बाद एक्चुअली में जैसे सब्जेक्ट में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि स्टार्टिंग कैसे किया जाए। और तो मैं एक्चुअली में डेली कुछ ना कुछ मतलब वीडियो लेक्चर देखता था कि भाई बच्चों को पढ़ाना है तो मतलब स्टार्टिंग कैसे हम बच्चों को समझा पाएँ।
क्योंकि अभी तो मैंने एक्चुअली में बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से भले किया, लेकिन उसमें बीटेक में अपने 11-12 ही जो केमिस्ट्री पढ़े, फिर उसके बाद क्या पता कि क्या है केमिस्ट्री। तो मेन जरूरी था कि जानना जरूरी है कि क्या हम कैसे स्टार्ट करें। तो फिर हम वैसे वीडियो लेक्चर स्क्रॉल करते थे, देखते थे। एक दिन मेरे को मतलब बच्चे क्लास में कहते थे कि सर आप MS चौहान सर का बुक लगवाइए, है ना। वो हमेशा मतलब मेरे को, मैं जब क्लास में जाता था ना, तो बच्चे वहाँ पे जो पढ़ते हैं तो उनको हमेशा ये कहना था कि भैया सर ये क्वेश्चंस लगवाइए, वो क्वेश्चन लगवाइए, हैं। या बच्चे कहते थे सर कि MS चौहान सर का सर ये फिर वो। तो मैंने भी सोचा कि मैं करता क्या हूँ कि मैं भी सर से ही सीखता हूँ। और तो फिर सर का स्टार्टिंग में जब अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था, तभी सर का कुछ वीडियो स्टार्ट हुए थे वहाँ पे, तो मैं देखना उसको स्टार्ट किया। फिर उसके बाद फिर सर कुछ दिन बाद जो है एक फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम लाए, और उस फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैंने फर्स्ट फेज़ में ही ज्वाइन किया। और फिर मैंने सारे सर के वीडियो लेक्चर्स देखना स्टार्ट किए। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पढ़ाने की अब जो फ्लुएंसी है क्लास में, और तो वो बहुत ज़्यादा मेरी सुधार हुई है जो पहले से। और अब मेरे को क्लास में जा कर के मतलब सर से जो मैंने सीखा है, और अब सर के जो बुक्स लगाता हूँ, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है। थैंक यू सर सो मच सर। आपको हम जो ऑफलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे ना, उसमें आप ना थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आप लिख देना कि आपका नाम, आपका शहर, ताकि अपन उस हिसाब से उस वर्कशॉप में अपन मतलब नाम अपन सेव कर लेंगे कि भाई नयन अग्रवाल जी हैं, मुंबई के हैं, तो अपना एक मुंबई में है कोई मिलने वाला है ना। तो मैं रिसेंटली बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। अभी मैं 1 जून को हैम्बर्ग गया था, आयरनमैन करने अभी किया था ना। तो मेरा क्या है, मैं साल में मतलब 8-9 महीने वर्कआउट करता हूँ, 3-4 महीने फिर मैं आराम करता हूँ एकदम। तो जैसे इवेंट होता है ना आयरनमैन, उसके बाद मैं 1 महीने बिल्कुल जीरो एक्टिविटी, मतलब सब वॉक भी नहीं करता मैं। तो वो अभी नीट का बुक का काम भी चल रहा था, तो मैं 3 महीने तक रोज़ मतलब खूब खाया, ठीक है, थोड़ा मीठे का शौक भी है, रोज़ केक खाता था, रोज़ मिठाई खाता था, नॉन स्टॉप खाया मैंने 3 महीने। तो मेरे पाँव में ना जलन स्टार्ट हो गई अभी, तो मैंने चेक करवाया तो मैं प्री डायबिटिक में चला गया। तो मुझे पता चला कि वो जो शुगर का इम्पैक्ट है ना, तो मैंने अपनी हर एक बॉडी अलग होती है, तो मेरी बॉडी 1 महीने तक कुछ भी खाओ तो वो कोई रिएक्ट नहीं करती, फिर रिएक्ट करती है। तो अभी मैंने 10 दिन से वापस स्टार्ट किया है, तो अभी 10 दिन में मैंने 2.5 किलो वज़न वापस कम कर लिया, 8-9 किलो वज़न बढ़ गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने ये सीखा कि जो डाइट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप एक चीज़ लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लो ना, आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको एक ग्रीन जूस बनाना है। वो जो मेरी डाइटिशियन मैडम है, भारती मैम, वो बहुत आयुर्वेद का बहुत अच्छा नॉलेज है। ग्रीन जूस मतलब जैसे अभी विंटर आ जाएगा ना, तो जिसमें सहजन की पत्तियाँ आती है, सहजन की पत्तियाँ, फिर हल्दी आएगी, बीट रूट आएगा, धनिया, इसका मिला के एक इतना सा ग्रीन जूस बना लेना, आधा गिलास। अगर आपने आधा गिलास भी पी लिया ना, तो आप फिर देखोगे आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएंगे ना, बहुत अच्छे आएंगे, ज़बरदस्त। क्यों एक्चुअली आपने वो अपन सब एसिडिक खा रहे हैं, जबकि पेट थोड़ा बेसिक रहे ना, बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर आप उसके ऊपर चाय भी पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, तो इम्पैक्ट बॉडी पे कम हो जाता है। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उससे। और एक वो सहजन जो है ना, सहजन मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन, मोरिंगो आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट, जैसा अभी सीज़न आएगा तब तो आप मंगवा लो उसको, घर पे सुखा लो और उसका पाउडर बना दो और रोटी में मिक्स कर लो, वो सुपर फूड है मोरिंगो। किसी को जॉगिंग करना है तो क्या वो डायरेक्ट कर सकता है या कुछ दिन तक पहले धीरे धीरे बढ़ा, मतलब बॉडी का मतलब जनरल साइंस तो ये कहता है कि 10% हर वीक बढ़ाना है, 10%। दौड़ने से सर वजन कम होता है? दौड़ने से तो वजन एकदम से कम होगा, बहुत जल्दी कम। हाँ, बहुत तेज़ दौड़ोगे तब नहीं होता है, एवरेज दौड़ोगे ना, जॉगिंग टाइप। हाँ, वो जैसे अपन तेज़ दौड़ते हैं ना, अपन एनएरोबिक जोन में चले जाते हैं, वहाँ तो फिर मसल लॉस होता है। हल्का हल्का ना, आधा घंटा पौना घंटा ऐसा, वो आपको हफ्ते में 3 दिन, रोज़ नहीं, हफ्ते में 3 दिन। जैसे जनरली यहाँ जो हम करते हैं वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे,
संडे को थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ऐसी जगह चला जाओ कि मैं 5 किलोमीटर चला जाऊँ तो 5 वापस आना भी पड़ेगा। ऑप्शन मत दो बॉडी को कि पहुँच गए तो फिर वापस नहीं करोगे सेकंड राउंड। मेरे को भी हुआ था वो तो वो जी मैं क्या किया, वो शुगर का जगह पे सब्स्टिट्यूशंस ले लिया, मतलब नेचुरल कोकोनट शुगर, कोकोनट शुगर और पाम जागरी शुगर। जी जी। तो बिल्कुल राइस भी बंद कर दिया मैंने। अभी जो मैंने 2.5 किलो वजन कम किया ना, मैंने शायद कम किया है 8 या 9 दिन में। मैंने क्या किया, शुगर बंद की पहले। शुगर में क्या बंद किया, हाँ 2.5 किलो 2.5 kg। तो शुगर में मैंने तीनों चीज़ बंद की। जैसे मैं शहद ज़्यादा लेता था, शहद, गुड़ और चीनी पहले बंद किया। दूसरा फिर मैंने चावल और गेहूँ नहीं खाता मैं, उसकी जगह राजगिरा और जवार और ये सब खाता हूँ। और तीसरा मैंने वॉक स्टार्ट की अभी रोज़ मैं खाना खाने के इमीडिएट बाद वॉक जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नाइट वाली। ये आधा घंटा आप ये करो, आपका बॉडी पूरा बैलेंस रहेगा इतना। मतलब फूड की जो है ना, अपन खा रहे हैं ना, उसमें अपन नई नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं। अपन खा बहुत सारा गड़बड़ रहे हैं सर, तो वो उसको थोड़ा पॉजिटिव करने के लिए मोरिंगो पाउडर मोरिंगो जो है, मेरी डाइटिशियन मैडम जो है, वो मोरिंगो पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। फिर मैंने पढ़ा भी उसका। अच्छा। तो मोरिंगो है। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी के सीज़न अभी ले सकते हैं, वीट ग्रास। वीट ग्रास एम्प्टी स्टोमक हाफ स्पून से आप स्टार्ट करो, वो क्लोरोफिल होता है उसमें बहुत अच्छा। तो आप बॉडी के अंदर अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन पाओगे आप। और अगर बॉडी को आपको एकदम आइडियल रखना है, मतलब मैं तो आयरन वगैरह गया, ये तो आप उसको पनिश कर रहे हो बॉडी को, है ना। आपको बॉडी को आइडियल रखना है तो आप 1 घंटा का 1 आवर वर्कआउट फिक्स कर लो, जिसमें हफ्ते में 2 दिन जिम जाना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर 40 एज हम मसल मास लूज़ करते हैं। तो आपको लॉन्ग, मतलब जो वेस्टर्न वाले जो मेरे फ्रेंड हैं, जो यूरोपियन लोग हैं, उन सब के रूल है घर में, सब के सब लोग जिम जाते हैं और सब के सब लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं। वो बहुत मस्ट है। अपने यहाँ फिटनेस का पैमाना है कि पतला दिखना फिट नहीं है। तो 2 दिन आप जैसे जिम का ज़रूर करें, है ना। उसके बाद आप 2 दिन रनिंग वाला कर लें और जो भी एक्टिविटी होती है अदर कर लें। हमारे यहाँ सर फिट का पैमाना है जिनका पेट नहीं निकला। पेट नहीं निकला ये फिट है। और वैसे भी एशियन अपन तरफ यहाँ कुछ वेट बढ़ते यहाँ बढ़ता है। पेट के चक्कर में यूपी गवर्नमेंट ने पेट का एग्जाम भी करवाया। पेट का एग्जाम भी कर दिया। वीट का वीरू पिला दी सबको। आजा वीरू, इधर इंट्रोडक्शन तो करा देते हमारा। कल मेरे घर में रात को इसी का वीडियो चल रहा था। तो वीरू भाई को तो आप जान ही चुके होंगे, है ना। और यूट्यूब जान पहचान होगी। आपने चाय भी पी ली अब तो वीरू का 2 बार भी ना। तो वीरू थोड़ा नमक मिला कि नहीं मिला, फिर नमक खा लिया देख। तो चैनल का नाम बता, सब लोग एक दूसरे का चैनल सब्सक्राइब करेंगे। वीरू भाई नाम चैनल है। वीरू भाई के नाम से। अच्छा, चलो उस ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी सर। ठीक है ना, कुछ कहना चाहता है तो। नहीं, सब आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। आप सब गुरु तो हो। है कि नहीं? ये भी आपके यूपी के ही हैं। यूपी के हैं। कहाँ गया वीरू? सीतापुर, लखनऊ के आगे जिला सीतापुर। यहाँ के हैं, मतलब मैं पूजा पाठ भी करवाता हूँ जी। मतलब मेरे घर पे वैसा होता है। तो कथा में सत्यनारायण में सबसे पहला नाम वही का लिखा है, नैमिषारण्य। वही के हैं सर। हर जगह दर्शन कराओ, वहाँ अगर दर्शन नहीं करते तो पूरे दर्शन नहीं होते। अच्छा, ऐसे सब कुछ कहना वहाँ चलना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। सब सब्सक्राइब किया और इनका नहीं किया तो फिर फायदा नहीं होगा। चाय का रेट है।
है। अरे कैसे बताऊं ये पार्क कैसा है? बड़ा ही अच्छा है। ऐसा प्रोग्राम पहली बार डिजाइन किया रे। मैं तो एक उंगली पे डांस कर सकता हूँ। मैंने कहा करके दिखाई, बोला उंगली तो लगाओ। इधर बहुत सारे लोग हैं और हमारे पॉलिटिकल में नीतीश कुमार है बिहार के। बुला दो, लेकिन पूरा बदल न दिया है। ऐसा पार्क बनाया है, बिहार में भी बनाना है। आदमी घूम रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। पूरा राजस्थान का लोग का सहयोग है इसमें, और ये हम लोग के आने से भी धन्य हो गया है। तीनों एक साथ चलेगी यार, काफिला चलेगा। संजू अरे बिड़ू कमाल है रे बिड़ू, ऐसा गावात कैसा प्रोग्राम रखा है। पूरा राजस्थान लगता है इस पार्क के अंदर है। इस बात से तो श्योर हो गए सर, आपके स्टूडेंट कभी बोर तो नहीं होते? वो हर एक स्टूडेंट के बाद निकाल लेते होंगे। हमारे सर, हमारे फिजिक्स वाले सर थे, वो हम लोग माइक पास में लगाओ माइक। मैं थोड़ा लेट आया, बीएससी पहली बार आया था। उन्होंने जब बुरा वो मेरे को डांट रहे, मैं उनका एक्सरे कर रहा हूँ, इनको बोलना कैसे। सेकंड टाइम जब मैं एंट्री किया तो उन्हीं को वाइस में ऐसा है, ये क्लास जो है केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स की है। इसमें तुम्हें पहले आना होगा, ये एक्सेप्शन यहाँ नहीं चलता है। आपने दूसरी क्लास में पर आदत थी, क्या कहने वो पढ़ा रहे। पहले क्लास में तो मैक्सिमम ये सर की मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर वो फिजिकली मिलने के बाद ज्यादा हो जाता है। नितिन जैन सर की हमारे जो आपने बोला था। वो नहीं सर, मैं चिट निकाल रहे थे तो मैं प्रयास माइक सर माइक। इसमें बहुत सारे बच्चों का कंट्रीब्यूशन है। वैसे करके बोलते हैं उनका वॉइस यहाँ से है। अगर मैंने प्रयास किया तो इरिडो का क्वेश्चन वो इस बुक को बहुत हाईलाइट करते हैं, और कहीं तुमको का तो वीडियो देखता ही नहीं जल्दी। केमिस्ट्री बहुत इतना परेशान कोई आदमी कितना भी बुरा हो, लेकिन वो जब चला जाता है तो उसके सब अच्छा ही बात करते हैं। और सर वो जो लास्ट समय में ना जो कुछ मांगते हैं, अगर पूरा नहीं हो पाता तो लोग उसी को कह के रोते हैं। तो एक महिला थी गांव की, उनके पति नहीं रहे, तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा लोग, अरे भाभी कैसे क्या बताए भैया, बड़े अच्छे खासे थे, कल पूड़ी मांगे थे, पूड़ी बना, पूड़ी नहीं खाए चले गए। अब पूड़ी कौन खाए। फिर कोई आया किसी से, फिर उन्होंने जाके बताया अच्छा कैसे हुआ। फिर उन्होंने क्या बताया भैया, कल पूरे से बड़े अच्छे आदमी थे और बड़ा ठीक ठाक थे, अचानक पूड़ी मांगे, पूड़ी नहीं खाए, पूड़ी बना खाए नहीं चले गए। पूड़ी कौन खाए। 3-4 अभी क्या होता, फिर शॉर्ट हो जाता है। वो लोग क्या भैया मतलब अच्छा तो पूड़ी बना था, पूड़ी नहीं खाया, फिर चले गए। तो बगल में एक आदमी खड़ा था, बोला भाभी जी मैं देख रहा हूँ कि भैया के जाने का गम कम है, पूड़ी का गम ज्यादा है। आप बुरा ना माने तो एक बात है, बोले क्या पुड़िया हम खा लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कभी अब अचानक शराबी, एक दो शराबी आपस में बात कर रहे थे, एक शराबी नहीं आया वो ग्रुप पे, पता चला वो नहीं है। अब एक शराबी दूसरे शराबी से उसकी शराबी की अच्छाई बात बता रहा है, बहुत अच्छा आदमी था अपना भिड़ू, ये कभी इसने थोड़ी शराब नहीं पी, जब पी पूरी पी। बंदे ने कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। बोले अच्छा इतना अच्छे थे नहीं, बोले बीड़ी पीता था। वो तो पूरा अच्छी बातें करते हैं उससे, वो जितने भी लोग होते हैं। और एक अभी तो हटलों की कहानी सुना था, 2 और थे, गुरु और चेला। गुरु जरूर आ जाते हैं, और मेरे भी गुरु इस समय आते हैं। वो सब जो लोहार का काम करते हैं, लोहे का, तो लोहे को गर्म किया तो उसने अपने चेले से कहा
कहीं इस पे हथौड़ा मार, तो बोला कि किनारे मारूं कि बीच में, बोला कि बीच में, बोला कि धीरे मारूं कि तेज से, बोला जाने दे ठंडा हो गया। अभी इसको फिर से गर्म करना पड़ेगा। सर आजकल पहनावे का बड़ा असर है, पता नहीं चल पाता कौन लड़का है कौन लड़की। नामों से भी नहीं पता चलता, वैसे नाम से भी नहीं पता। तो एक बार क्या हुआ कि नामों का असर होना चाहिए। नाम बड़े देखिए यहाँ पे जितने भी राजस्थानी आप नाम पढ़िए, कितने बड़े मतलब मोटी जगह चित्तौड़गढ़ नाम ही से लगता है, और जो भी नाम यूपी बरेली ऐसा लगता है, बड़ा कमजोर से आदमी होंगे। तो एक मतलब यहाँ पे कपड़े का असर था, तो एक लाइन लगी हुई थी। एक भाई साहब ने कहा कि भाई साहब क्या खूबसूरत बच्चा खेल रहा है, इसे लड़का कहूँ कि लड़की, समझ नहीं आ रहा कितना अच्छा खूबसूरत बच्चा खेल रहा है साहब, पहनावे से पता नहीं चलता लड़का है कि लड़की। सामने वाले ने कहा कि ये लड़का है। बोले माफ कीजिए भाई साहब, हमें नहीं पता, आप इसके बाप है। बोली जमा सवाल बात तो मैं इसकी माँ हूँ। तो पहनावे का असर है, चल रही जिंदगी। वो मतलब सिर्फ ऐसा ही है, दिल से मत लीजिएगा इसको, हम मजाक से ही लेना है कॉमेडी को। तो कॉमेडी जब सर शुरू होती है तो उसी समय कह दिया जाता है इस कहानी की सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी जीवित मृतक व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। लोग फिर भी हम लोग क्या थे, बचपन में थे, अमिताभ बच्चन एक फिल्म में मर गया, अब हम दूसरे फिल्म में रो रहे हैं, और फिर सोचते थे जिंदा हुआ तो इतना ही बड़ा कैसे अचानक हो गया। हाँ आगे दूसरे को आगे बिठवाना भाई। सर संजय तो हमारे मतलब जो डायरेक्शन दे रहा है, हाँ बताइए हमारे मतलब जो भी चीज़ें हैं सर, हमारे यहाँ पहले से ग्रंथों में बहुत सारी मेंशन चीज़ें हैं। संजय की बात किसी ने पहले मानी होती है कि बात सत्य है, तो सबसे पहला टेलीविज़न हमारे यहाँ बनता है। लोग कहते थे कोई लाइव टेलीकास्ट थोड़ी हो सकता है, पहला लाइव टेलीकास्ट उन्होंने ही किया था संजय जी ने। आकाशवाणी हुई तो लोगों ने, आकाशवाणी हुई कंस ले जा रहा था देवकी को, तो उन्होंने कहा आकाशवाणी कभी हो सकती है। बाद में हम ही ने सुना कि आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगर हम सुने होते तो रेडियो हमारे यहाँ बन जाता। हम लोगों ने अपने धर्मों को सर मतलब जो भी किताबें थी उसको हमेशा अलग नजर से देखा, इसलिए 1 लाख तो हो जाएंगे, उसके लिए मैं हवन कर दूँगा। मतलब सारे पूजा पाठ चलते रहते हैं सर। तो ठीक है, हमारा सामग्री लिख के देंगे फिर। ले लीजिएगा, मैं वही से मंत्र बोल दूँ। अभी किसी ने कहा तो बोला उतने दूर से मंत्र काम करेगा, मैंने कहा दवाई तो यहाँ खाते उधर तो यहाँ ठीक होता है, तो मंत्र भी तो काम कर जाएगा। नहीं सर, एक बार मैं पूजा कर रहा थोड़ा छोटा था, तो उन्होंने कहा कि अरे यार पंडित घर पे कोई छोटा सा वो भी पूजा करवाता है। क्या बात ऐसी कि हमारे यहाँ बच्चा जब पैदा होता तो रोता तो कर्पूर गौरम करुणा बतारम ही पड़ता है वो। तो 2 प्रकार के लोग होते सर, पढ़े हुए और कड़े हुए। पढ़े हुए, हाँ मतलब हाँ हम लोग उसमें है कि हम लोग नॉर्मल पूजा भी करते हैं तो पूरा मंत्र बोलते हैं, जैसे कि या तो मंत्र जो भी है हमारे यहाँ स्वस्ति वाचन को सबसे मेन माना जाता है।